हेलो दोस्तों, यदि आप एक्सेल में बिल्कुल नए यूज़र हैं और आपको नहीं पता है भाई एक्सेल के अंदर कितने टैब्स होते हैं आपके और हर एक टैब्स के अंदर भाई आपका कितने आपके सेगमेंट आते हैं आपके, ठीक। और उन सेगमेंट के अंदर कौन कौन से आपके कमांड बटन होते हैं और उन कमांड बटन का आपका क्या क्या यूज है। तो आज के टॉपिक में इन सबके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ नरेश लागड़, आप देख रहे हैं एक्सेल गुरु। ये जो आपके भाई दे रखे हैं सबसे ऊपर, ये होते हैं भाई आपके टैब्स आपके, ये टोटल मिला के भाई आपके 9 होते हैं आपके। अगर इसको मैं थोड़ा कस्टमाइज करोगे तो आपके एक आधा टैब और आपका यहाँ पर बढ़ जाता है। जैसे कि इसमें भाई डेवलपर टैब अभी नहीं दे रखा है, वो आपका बाय डिफॉल्ट नहीं होता, वो आपको विजिबल करना होता है आपका, ठीक है जी। वो आपका बाद का है। तो सबसे पहले हम इन टैब्स के बारे में बात करते हैं आपके, ठीक। सबसे पहला टैब है आपका भाई फाइल। फाइल के अंदर आपका क्या होता है आपका, इसके बारे में बात करते हैं आपका। देखिए, सबसे पहले जब आप एक्सेल खोलोगे तो आपको ये बाय डिफॉल्ट विंडो आपको नजर आती है आपकी, ठीक है जी। इसमें आपका हम क्या क्या आपके सेगमेंट दे रखे हैं। जैसे आपका भाई न्यू है आपका, यानी कोई आपको नया प्रोजेक्ट शुरू करना है आपका, ठीक। या भाई आपका कोई पुराना प्रोजेक्ट है आपका, वो आपने सेव कर रखा है लेकिन आप उसको क्या कर चाहते हो, ओपन करना चाहते हो। या फिर आपका जो भाई करंट प्रोजेक्ट है जिसमें भाई आप काम कर रहे हो, उसकी भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए भाई आपको, भाई क्या क्या है आपकी, ये उसकी आपकी इन्फॉर्मेशन, भाई उसका फाइल का साइज कितना है, वो लास्ट सेव आपका कब हुआ था, ठीक। उसके उत्तर का नाम, लास्ट मॉडिफाइड आपका किसके द्वारा किया गया था आपको, तो ये सब इसके अंदर आता है आपका, ठीक। अगर आपको भाई अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना है आपका, अगर आपने इसको सेव नहीं किया, जैसे मैंने इस फाइल को यहाँ पर आपका सेव कर रखा है यहाँ पर, ये आप देखोगे तो ये मेरी फाइल का नाम है आपका यहाँ पे आपका, ठीक है जी, ट्यूटोरियल के नाम से। अगर आपको इसको ऐसे सेव करना है तो यहाँ पर आप जाकर इसको, ये यहाँ पर आप इसको जाकर ऐसे सेव कर सकते हैं आपके। यदि आपने भाई सेव कर रखा है उस फाइल का कोई दूसरा नाम देना है आपको, तो आप यहाँ से जाकर उसको दे सकते हो, ठीक। यदि फिर आपको भाई हमने सेव कर रखा अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट की कमांड देनी है, तो ये आपके भाई प्रिंट की कमांड आप यहाँ से उसमें दे सकते हो। या भाई किसी का साथ आपको भाई शेयर करना है, या अपनी फाइल को भाई कहीं पर आपको एक्सपोर्ट करना है, या भाई आपकी जो ओपन फाइल है आपकी ये, इसको अगर आपको भाई क्लोज करना है, तो ये सब के सब इसके अंदर पार्ट आपके आते हैं आपके। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई आपके न्यू की। जैसे मैं न्यू पे क्लिक करूंगा तो आपके सामने पूछेगा भाई आपको भाई कैसी आपको टेम्पलेट चाहिए, वर्कशीट जो आपकी आए। भाई बाय डिफॉल्ट आपकी भाई कोई आपको ऐसी चाहिए जो बनी बनाई है, या आपको बिल्कुल ब्लैंक चाहिए आपकी। तो भाई ब्लैंक करोगे तो आप इस पर क्लिक कीजिए, तो आपके सामने एक ब्लैंक वर्कबुक आपकी ओपन हो जाएगी आपकी, ठीक है जी। अगर यह भाई आपको भाई कोई पहले से बनाई हुई है आपने, उसको ओपन करना, जैसे कि भाई मैंने ये इस पर काम किया हुआ आपकी ये शो कर रही है, जो मैंने अभी रिसेंटली जिनके ऊपर काम किया था, ठीक। तो ये हम फाइल आपकी यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ये मैंने आपकी ओपन कर लिया आपकी, ठीक है जी। इसमें मान लीजिए जैसे आपको वो कुछ बना रखा आपने ये, ठीक। और इस पर आपको क्या करना है, कमांड देनी प्रिंट की आपकी। तो फाइल मेन्यू में जाइए, तो यहाँ पर आप इसकी भाई प्रिंट पे जाकर आप इसकी प्रिंट कमांड दे सकते हैं। यहाँ से उसका प्रिंट प्रीव्यू आपको दिख जाएगा भाई, आपको जो पेज निकलेगा आपका प्रिंट, तो उसमें इसका भाई कितना आपका ये शो करेगा आपका। जैसे कि आपका उसका कुछ साइड में पार्ट बच गया तो आपके सेकंड पेज पे आपका आएगा, जो कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है आपका, ठीक। इसमें से आपका ये पेज लेआउट आपका, ये आपके जो सेकंड थर्ड और फोर्थ आपका जो आपका दे रखा है, ये बस इसके कुछ सेगमेंट दे रखे हैं। इसका जो आपकी फुल डिटेल आएगी आपकी, ये जो आपका सेगमेंट आएगा आपका पेज लेआउट आपका, इसके अंदर वो सबके सब चीज़ें आपकी आएंगी आपकी, उसमें हम इसके बारे में बात करेंगे आपकी, ठीक है जी। ये तो था भाई आपका भाई फाइल मेन्यू, जिसके अंदर भाई आपके ओपन है, न्यू है आपका, फाइल को भाई सेव करना है या सेव एज करना है आपका, ठीक। सेव एज मीन्स क्या है, जैसे कि आपको बताया था अभी, जैसे फाइल आपकी बनी हुई है, तो इसको भाई आपको किसी और नाम से आपको सेव करना है, तो आप उस नाम से यहाँ पर सेव कर सकते हैं। आपकी भाई जो मेन फाइल है आपके, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, आप इसको फाइल को किसी दूसरे नाम से आप सेव करके रख सकते हैं आपका, ठीक है जी। अब आते हैं अपने होम टैब में। होम टैब के अंदर भाई आपके ये सेगमेंट दे रखे हैं आपके, जो होते हैं आपके इधर, जैसे कि भाई आपका एक सेगमेंट आपका ये है, एक सेगमेंट आपका ये है फ़ॉन्ट का, फिर आपका भाई ये अलाइनमेंट का आपका इधर सेगमेंट दे रखा है, फिर आपका इधर नंबर सेगमेंट दे रखा है, लास्ट में आपका ये दे रखा है स्टाइल सेगमेंट, सेल सेगमेंट आपके, एडिटिंग सेगमेंट आपके, ये आपके सेगमेंट होते हैं आपके, ठीक। अगर आपके जो नीचे एरो दे रखे हैं, अगर आप क्लिक करोगे तो इसके और भी आपके ऑप्शन यहाँ पर खुल के नजर आएंगे आपके। जैसे कि मान लीजिए मैं दिखाता हूँ भाई यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट का, तो ये भाई आपकी फॉर्मेट सेल की आपकी एक और विंडो यहाँ पर खुल के आ गया, जिसके अंदर भाई फ़ॉन्ट वगैरह आपके, भाई फ़ॉन्ट को कोई इफेक्ट देना है आपको जो,
ठीक, उसके कलर वगैरह, उसका भाई साइज वगैरह, ये सब यहाँ पर हम इसके अंदर आते हैं आपके। अब मान लीजिए जैसे कि भाई मेरी एक टेबल आपकी है, ठीक, मुझे भाई इसका भाई आपका जो फॉन्ट आपका ये जो साइज दे रखा है, मुझे भाई इसमें भाई कलर करना है। जैसे कि ऊपर मेरे कलर हो चुके हैं, ये बॉर्डर हो चुके हैं आपके ये, जैसे कि ये भाई मेरा टेबल आपका ये आपके देखोगे तो भाई आपके 1 2 3 4 कॉलम में आपके आया हुआ आपका, ठीक। ये जो होते हैं आपके, ये आपके जैसे मैं जो सिलेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ, ये आपके होते हैं भाई कॉलम आपके। अगर आप इसको ऐसे ओरिजेंटली आप सेलेक्ट करोगे तो इनको बोलते हैं भाई रो। और हर एक जगह ये डिब्बे से जो आपको दे रखे हैं इनको बोलते हैं हम सेल। जैसे कि मैं भाई कहूँ भाई सेल का जो एड्रेस है आपका, यानी कि जो आपके जितने भी आपके बॉक्सेज आपको नजर आ रहे हैं, ये सबके सब आपके भाई सेल हैं। और हर एक सेल का एक अपना एड्रेस होता है। जैसे आपका भाई गली में मकान होते हैं आपके, सबका एक एड्रेस होता है, उसी प्रकार इसमें भी सबका एक अपना अपना एड्रेस होता है। अभी एड्रेस कैसे पता चलेगा इनका, अगर आप यहाँ क्लिक करके किसी भी सेल में क्लिक करके यार आप यहाँ पर आप जाओगे, आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे आपका, ठीक, जिस पे भी सेल में भी आप क्लिक करोगे, मान लीजिए मैंने इस सेल में आपको ये है आपका, और अब दिखाई दे रहा है आपका ये जो आपका यहाँ से ये आपका, तो ये सेल का एड्रेस है आपका, जैसे I4 आपका ये भाई आपका आई है यहाँ पर आपका, और ये 4 आपका दे रखा है, तो ये आपका एड्रेस आपका दे रखा है आपका, ठीक। अब मान लीजिए जैसे मैं इस सेल में क्लिक करता हूँ आपका, तो इस सेल का जो आपका एड्रेस है ये आपका आ गया, जैसे F कॉलम था आपका, ये आपका 4th रो में, तो ये आपका एड्रेस होता है आपका। यानी कि फर्स्ट आपका कॉलम का आएगा आपका, फिर सेकंड आपका रो नंबर आएगा, ये उसका एड्रेस हो जाता है आपका, ठीक। अब जिस भी सेल की आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं आप उसको पहले सेलेक्ट कीजिए। अगर आप किसी रेंज की है, यानी कि आपने एक सेल से ज़्यादा का अपने सेलेक्ट कर लिया है, तो उसका हम बोलते हैं रेंज। क्या होता है आपका, ये एक रेंज हो गया आपका, ये एक एरे हो गया आपका। और किसी में सिंगल सेल को क्लिक करता हूँ तो आपका सिंगल आपका, यानी कि जितनी भी आपको फॉर्मेटिंग करनी है आप उसको आप सेलेक्ट कीजिए, और वहाँ से आप उसमें अंदर फॉर्मेटिंग कर सकते हो आप। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर भाई आपको ये आपका दे रखा जतिन पटेल, ठीक। इसमें जैसे कि ऊपर भाई हेडिंग वोडिंग आई हुई है आपकी, भाई कलर फिल आया हुआ आपका, ये बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है इससे, तो ये करना है आपको। तो कैसे करोगे आप, इस पर आप क्लिक कीजिए, और यहाँ से आपको दे रखा है आपका बोल्ड भी लिखा हो जाए, अब इस पर क्लिक कीजिए तो बोल्ड हो जाएगा आपको, जैसे आपको नजर आ गया। इसका भाई आपको साइज बढ़ाना है, आपको इंक्रीज करना, तो आप इस पर से क्लिक करोगे तो आप ये आपका इंक्रीज होगा, ये साइड वाले पे इसके आप करोगे तो डिक्रीज हो जाएगा ये आपका फॉन्ट आपका, ठीक। आप यहाँ से भी कर सकते हो, जो आपका एरो पे क्लिक करोगे तो ये आपके आपके सबके सब आपको आ जाएंगे। जितना आपको इसका साइज करना है, जैसे आप जिसके ऊपर भी लेके जाओगे तो उसका प्रीव्यू यहाँ पर आपको राइट में नज़र आ रहा होगा आपका। ये जैसे आपका डिक्रीज हो रहा है, अब मैं और 18 पे करता हूँ तो और गया, 16 पे किया तो और स्मॉल हो गया, 14 पे किया तो और स्मॉल हो गया, 12 पे किया तो ये, और बाई डिफॉल्ट आपका इसमें 11 आपका आता है आपका ये साइज, ठीक है। दूसरा क्या है, जैसे आपको भाई किसमें कलर करना है आपका, तो ये भाई आपका आपका कलर्स का, ये आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके भाई कलर्स आप जिनसे भी आपको कलर यहाँ पर देना है, जिस भी तरह का आपका, वो आप यहाँ से क्लिक करके उसके ऊपर आप कर सकते हो आप। जैसे मान लीजिए मैं इस पर यहाँ पर ये क्लिक करता हूँ तो ये आपका इसके अंदर ये कलर आ गया। अगर आप एक से ज़्यादा भाई सेल को सिलेक्ट करते हो और इसमें आपको भाई कलर देना है, तो वो भी आप यहाँ से आप ऐसे दे सकते हो आप, ठीक। मान लीजिए मैंने ये दे लिया, अब इसको भाई बॉर्डर देना, जैसे इसके अंदर ये बॉर्डर आए हुए हैं आपके, ठीक, तो यहाँ पे बॉर्डर यहाँ से आप दे सकते हो। जैसा भी आपका भाई इसका बॉटम बॉर्डर देना है, यानी कि भाई सिर्फ नीचे नीचे का आपको बॉर्डर चाहिए, ठीक, या टॉप का बॉर्डर देना है, यानी कि टॉप टॉप का, ये सिर्फ एक सेल के नहीं भाई पूरी में अंदर आएगा आपका ये। जैसे मान लीजिए मैं बॉटम पे क्लिक करता हूँ तो ये हर एक के नीचे आपका यहाँ पर आ जाएगा आपका, ठीक है जी, ये आपका आ गया आपका। अब लेफ्ट बॉर्डर देना है आपको, तो ये लेफ्ट बॉर्डर आ गया आपका, यहाँ पर आपको ये नज़र नहीं आ रहा। मैं इसको अगर कलर वाइट कर देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ इस कलर को, नो फिल कर देता हूँ, तब आपको ये नज़र आएगा। देखिए आपको ये लाइन आ गई नज़र आपकी, ये रही आपकी एक लाइन, ये रही आपकी बॉटम की और ये लेफ्ट की, ठीक। मान लीजिए मैंने इस को सेलेक्ट किया, इसमें लेफ्ट कलर दिया आपका ये, तो ये लेफ्ट बॉर्डर इसका आ गया आपका ये, ठीक। इसको भाई हटाने के लिए हम क्या करते हैं भाई, कंट्रोल जेड कर दीजिए आपका, ठीक, तो ये वापस आपके हटते चले जाएंगे आपके। अगर यहाँ भाई आपको बॉर्डर का रखा आपने, इसको भाई कंट्रोल जेड नहीं करना आपको, जैसे मान लीजिए बॉर्डर दे दिया, अरे आपको भाई बॉर्डर नहीं चाहिए आपके, ये हटाने हैं आपको, तो इनको आप सेलेक्ट कीजिए यहाँ से, और यहाँ पर जाकर आप इसको नो बॉर्डर कर दीजिए, तो ये आपका बॉर्डर आपके हट जाएंगे आपके, ठीक है जी। ये तो था भाई आपका भाई किसी सेल को भाई आपको भाई बॉर्डर करना, ठीक। अब मान लीजिए जैसे कि भाई मैं इसको यहाँ से भाई उठाया मैंने यहाँ पर इसको, और यहाँ पर भाई मैंने इसको पेस्ट कर लिया, ये मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे आपका, ठीक है जी। अब
ये तो इसके साथ भाई कॉपी किया, मैंने पेस्ट किया। अब ये कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं आपका, अभी देख लीजिए। इसको भाई करना आपको भाई सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर आप जब देखोगे आपके क्लिप बोर्ड में आपका, तो ये आपका क्या है भाई, आपका कॉपी आपने किया। और जहाँ पर आपको पेस्ट करना वहाँ जाके आप क्लिक करके, यार ये ऊपर जो आपका आ गया इधर आपका पेस्ट का, इस पर आप क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पर आपका पेस्ट हो जाएगा आपका। ठीक, जब आप कॉपी करते हैं तो जो भी उसका भाई आपका कलर वगैरह है सबको 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 ऐसे कैसे आपको ले लेगा आपको। अगर मान लीजिए सिर्फ आपको भी टेक्स्ट टेक्स्ट आपको कॉपी करना है आपका, ठीक है जी, आपने कॉपी तो कर रखा है। अगर ये जो डॉटेड लाइन आपकी इसके ऊपर आ रही है, जो आपकी ये चीटी जैसे रेंग रही है आपकी ये, ठीक, इसका मतलब क्या भैया, अभी ये कॉपी है आपका। और जहाँ पर आपको पेस्ट करना है, मान लीजिए मुझे यहाँ पर पेस्ट करना है, सिर्फ मुझे फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, जो इसके अंदर का जो टेक्स्ट लिखा हुआ है सिर्फ ये चाहिए। तो उसके लिए क्या करोगे आप, जो नीचे आपका एरो दिख रहा है आपका, आप इस पर क्लिक करो तो आपके सामने बहुत सारे आपके ऑप्शन खुल जाएंगे। और इसमें जो आपका दिख रहा है आपका पेस्ट वैल्यू, ठीक है जी। अगर आपको भाई इसको, जैसे इसमें कुछ फॉर्मूला लिखा हुआ आपका ये, ठीक, अगर फॉर्मूले के साथ आपको इसको चाहते हैं, देखो मैंने यहाँ पर कॉपी किया था, यहाँ पर पेस्ट कर दिया था आपका, लेकिन यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं है आपका, वैल्यू पेस्ट हुआ आपका। आप चाहते हो भाई आपका सिर्फ ये फॉर्मूला फॉर्मूला आपका आए आपका यहाँ से, ठीक, तो आप उसको वैसे भी कर सकते हैं आपके भाई। मैंने भाई इसको कॉपी किया, यहाँ पर जाके भाई मैंने इसको राइट क्लिक किया, और यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपके और भी आपके ये फंक्शन यहाँ पर आपके, आपका ये फॉर्मूला फॉर्मूला आपका पेस्ट हो चुका। आपकी फॉर्मेटिंग यहाँ पर ये नहीं आई है आपकी ये, ठीक है जी, ये आपकी फॉर्मेटिंग आपकी नहीं आई है आपकी। ये तो भाई कैसे मैं अपने टेक्स्ट को भाई कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। मैं इसको यहाँ से भाई क्या करता हूँ, हटा लेता हूँ अभी, ठीक है जी। इसको भी मैं, अगर देखिए मान लीजिए आपको भाई ये आया हुआ है आपको, और ये यहाँ से हटाना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अब इन दोनों को आप सेलेक्ट कीजिए, या तो भाई आप इसको भाई डिलीट मार दीजिए ऐसे, ठीक है। आप डिलीट मारो तो आपकी फॉर्मेटिंग फिर भी रह जाएगी। फिर आपको भाई क्या करना पड़ेगा, यहाँ से नो फिल कीजिए, फिर आप नो बॉर्डर कीजिए, तो ये आपका यहाँ से हट गया आपका। या फिर इसका एक तरीका और आपका, यहाँ से इसको भी हटाना है आपको, ठीक, तो आप इस पूरे कॉलम को यहाँ से आप सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, और यहाँ पर आप इस डिलीट को बटन दबा दीजिए, तो आपके दोनों के दोनों जो कॉलम है आपके, ये आपके यहाँ से डिलीट हो जाएंगे आपके, ठीक है जी। ये तो था भाई आपका इसे होम टैब के अंदर जाकर आपका क्लिपबोर्ड आपका ये, और इसके अंदर ये जो फ़ॉन्ट टैब आपका ये आपका, ठीक। मैंने कहा था अगर आप भाई आपके ये जो आपका इस छोटे से डॉट पे आप क्लिक करोगे तो इसका ये फंक्शन आपके और भी यहाँ पर आपको खुल के नज़र आएंगे। जैसे मान लीजिए मैं अभी क्लिक करता हूँ इस पर आपका, ये मैंने क्लिक किया यहाँ पे आपका, तो ये आपकी फॉर्मेट सेल्स की विंडो आपकी खुल के आ गई है। अब देखिए तो था आपका भाई फ़ॉन्ट, यानी कि भाई आपको भाई जो डिज़ाइन देना है, मान लीजिए भाई मैं इसको यहाँ पर जो लिखा हुआ है आपका टेबल, ठीक है, इसका भाई फ़ॉन्ट का जो आपको थोड़ा स्टाइल है वो आपको चेंज करना है आपका, तो आप इसको भाई यहाँ से भी कर सकते हो आप इसका, ठीक। या फिर भाई आपकी जो विंडो खुल रही है आपकी, इस पर जाकर आपको इनसे भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं इसको करता हूँ यहाँ से, आप जिसको भी आप सेलेक्ट करोगे यहाँ से, तो आप उसको यहाँ से सेलेक्ट करके आप ओके कर दीजिए। देखो अभी मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर इसका प्रीव्यू नहीं दिखा रहा आपका, ठीक। लेकिन जब मैं मान लीजिए इसको यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, और मैंने भाई इसको यहाँ पर जाके पेस्ट कर दिया आपका। इसको देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ से इंक्रीज कर लेता हूँ आपका, ठीक। अब देखिए जैसे मैं इसको भाई यहाँ पर जाकर इसको करता हूँ, जिसके ऊपर भी मैं मार्क करूँगा ऐसे, तो उसका यहाँ पर साइड में आपका प्रीव्यू दिखाएगा आपका, ये आपको देख रहे हो, ये ऐसे इसका प्रीव्यू आपका यहाँ पर दिखाएगा। जिसको भी आपको भाई दिखा लेके जाना है आप उसका यहाँ पर प्रीव्यू आपका आ जाएगा आपका। अब नीचे इसमें बहुत सारे फ़ॉन्ट दे रखे हैं आपके, ठीक, जो सा भी फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगे यहाँ से आप उस फ़ॉन्ट को यहाँ से आप ले सकते हो आप, ठीक है जी। दूसरा क्या था इसके अंदर आपका, जैसे मान लीजिए मैं इसी सेल को यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, तो दूसरा क्या आपका, इसको मैं इधर करूँ तो इधर दे रखे भाई आपके इफेक्ट, तो स्ट्राइक थ्रू का मतलब क्या आता है आपका, जो ये आपका टेक्स्ट है इसके अंदर आपका एक लाइन आपकी आ जाएगी, जैसे आपके प्रीव्यू दिख रहा है आपका, ये इस तरह की आपकी लाइन आ जाएगी। सुपर और स्क्रिप्ट क्या होता है आपका, ये सुपर स्क्रिप्ट और ये सब स्क्रिप्ट, जैसे भी आपने फॉर्मूला देखा होगा x की पावर 2, ठीक, या भाई CO2 लिखा होता है ना आपके, तो जो पावर आपकी 2 आई है, या भाई नीचे CO2 में आपका जो आया आपका नीचे 2, तो वो कैसे आते हैं आपके, वो इसी की तरह आपके आते हैं आपके। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ भाई, ये मैंने लिख दिया भाई x की पावर
CO2 और मैं नीचे लिख देता हूं भाई यहाँ पर CO2। ठीक है जी। अब इसमें जो अगर मैं इस 2 को सिलेक्ट करूं यहाँ पर आपका, ठीक, और इस फॉर्मेट सेल पे मैं जाऊं और यह सब कर देता हूं इस पे, तो ये यहाँ पर इसको ऐसे ही आपका आ जाएगा आपका। ठीक, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं, जूम करके मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं, तो ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपका। ठीक, अब ये जो जूम किया हमने, ये कैसे किया, यहाँ पर आपको साइड में देखोगे तो यहाँ पर अभी आपका एक जूम का दिखाई दे रहा है आपका। ठीक, या फिर आप कंट्रोल का बटन दबा कर माउस को भैया जो बीच में सर्कल होता है आपका ये, ठीक, अब इसको आप प्रेस करोगे तो आपका ये इसका जो साइज आपका ये जूम आउट जूम इन, या आप यहाँ से कर सकते हो इसको। ठीक है जी। इसी प्रकार भाई आपको ये X2 में जो पावर ऊपर ऊपर चढ़ानी है आपको ये, तब इसको भाई आप सेलेक्ट करो और यहाँ से भाई आप इस पे जाइए और यहाँ पर इसको आप सेलेक्ट कर दीजिए सुपर स्क्रिप्ट को, तो ये आपका पावर यहाँ पर आपकी ऐसे आ जाएगी आपकी। ठीक है जी। तो ये आता आपका इस काम आपका। अगर भाई आपको इसकी पावर बढ़ानी है घटानी है आपको, ये ऐसे मैं थोड़ा इंक्रीज करके आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो आपका ये आ रहा आपका। ठीक है जी। तो ये था आपका। अब इसमें अगर हम और देखें क्या है आपका भाई, यहाँ से अब आपका भाई फ़ॉन्ट का भाई कलर जो आपका देना चाहो आप भाई यहाँ से भी दे सकते हो, वहाँ से भी आप दे सकते थे आपका। कैंसिल कर लेते हैं। अब नेक्स्ट सेगमेंट भाई आपका अलाइनमेंट आपका। ठीक है जी। अलाइनमेंट में क्या है आपका, यानी कि जो जैसे कि आपका फ़ॉन्ट ये दिख रहे हैं आपको, ये टेक्स्ट जो लिखा हुआ है, ये देखिए बिल्कुल आपका इस सेल में ये आपका बिल्कुल नीचे की तरफ आया हुआ है आपका। ठीक, अगर मैं इसी को भाई क्लिक करके यहाँ पर भाई कर देता हूँ उसको सेंटर, तो ये देखिए आपका भाई सेंटर। आपको देखो टेक्स्ट आपका दो तरीके से आएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर आपका एक शीट और एक्स्ट्रा कर लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर मर्ज कर लेते हैं यहाँ से आपका। ठीक, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ भाई कुछ भी आप लिख दीजिए यहाँ पर आपका। ठीक है जी। मैंने लिख दिया 5 और मैंने इसका साइज में क्या करता हूँ इंक्रीज कर लेता हूँ आपका। ठीक, अब देखिए यहाँ पर पोजीशन दे रखी है आपकी भाई, एक पोजीशन ये आपकी इधर आए या इधर सेंटर में आए या इधर आपका टॉप राइट आया लेफ्ट आया आपका, इधर आपका भाई ये आपको इस जो 5 आया आपका इस सेल में आपका भाई, इसको भाई आप कहाँ दर्शाना चाहते हो। जैसे मान लीजिए मैं इसको लेफ्ट कर देता हूँ, लेफ्ट में तो आया लेकिन ये लेफ्ट आपका बॉटम है आपका ये। अब लेफ्ट चाहते हो भाई आपका लेफ्ट मिडल में आया या लेफ्ट टॉप में आया आपका, तो उसके लिए भाई क्या करना आपको, ये मिडल के लिए आप ये कर दीजिए। अगर आपको टॉप में चाहते हो तो आप इसको यहाँ से आप इसे सेलेक्ट कर सकते हो। इसको आप सेंटर में चाहते हो, राइट में चाहते हो, बॉटम में चाहते हो, टॉप में चाहते हो, जहाँ पर भी आप इसको चाहते हो आप वहाँ पर इसको आप ऐसे सेलेक्ट करके आप ले जा सकते हो। तो ये होता है भाई आपका भाई पोजीशन का आपका। तो ये जो आपका होते हैं नीचे वाले आपके, ये होते हैं भाई आपके हॉरिजॉन्टल पोजीशन आपको शो करने के लिए, और जो ऊपर वाले होते हैं ये आपके होते हैं वर्टिकल पोजीशन को आपको सेट करने के लिए आपका। ठीक है जी। दूसरा क्या है बस में ये आपको जो दे रखा है wrap टेक्स्ट। wrap टेक्स्ट मीन्स क्या होता है आपका, मान लीजिए भाई आपको भाई सेल में आपने कुछ लिखा आपने, ठीक, कुछ भी आप लिखते हो ऐसे, अब ये दे रखा है भाई यहाँ पर आपका wrap टेक्स्ट आपका। ठीक, wrap टेक्स्ट क्या होता है भाई आपका, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक, और ये है भाई आपका टेक्स्ट की जो आपकी पोजीशन भाई आपका। अगर भाई आपको मान लीजिए जैसे आपने भाई यहाँ पर ये शीट आपकी ये शीट आपकी, ठीक, इसमें मैं इसको देखो सेलेक्ट करूं यहाँ पर आपका, और यहाँ से इसको मैं इस एरो पे क्लिक करूं, और तो आपको भाई इसका एंगल आपको अगर चेंज करना भाई आपको इसको ऐसे दिखाना है, तो ये आपकी ऐसे आ जाएगी। मैं थोड़ा यहाँ से देखिए इंक्रीज कर देता हूँ, आपको साफ नजर आ जाएगा आपका ये। ऐसे तिरछा लिखना है आपको, ठीक, या भाई बिल्कुल ही आपको भाई ऐसे वर्टिकल आपको लिखना है, या फिर जैसे आपको ये आ रहे हैं ये, इसको आप ऐसे ना दिखाकर बिल्कुल ही आप इसको ऐसे चाहते हैं आपके भाई ये नाम ऐसे आ जाए। ठीक, ये कब कम आते हैं आपके, जब आपके भाई अपने जो कॉलम की भी था आपको कम दिखानी। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ था आपका, देखो मैं इसको पहले सीधा कर देता हूँ वापस। इस पे मैं गया यहाँ पर फॉर्मेट सेल पे गया और इसको पोजीशन को मैं वापस ले आता हूँ आपका। अब देखिए क्या आ गया भाई,
ठीक है जी, ये है आपका। अब देखिए जैसे मैंने इसको भाई सेल को सिलेक्ट किया यहाँ पर आपका, और यहाँ पर देखो आपका सबसे पहले जो आपका जो वर्किंग ईयर्स आपको लिख रखा है, ये आपका बस एक डिजिट का नंबर है आपका। और आप इसको अगर आप चाहो यहाँ पर आपका, ताकि मैं यहाँ पर ऐसे कम करूँ, तो आपका जो टेक्स्ट आपके जो नंबर दे रखे हैं आपके इतने में आ जाते हैं, लेकिन जो आपका टेक्स्ट है आपका ये आपका इसके अंदर नहीं आ रहा आपका, और आपके पास स्पेस की कमी पड़ी हुई है आपकी। तो आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करो, यहाँ से आप यहाँ पर ऐसे एरो पे जाइए, और यहाँ से जाकर आप इसको चाहो तो आप यहाँ से इसकी पोजीशन आप 90 दे दीजिए, तो आपको ये ऐसे आ जाएगा आपका। और ये आपकी भाई कम जगह में आपका ये पूरा पूरा आपका शो हो जाएगा आपका। दूसरा क्या वजह से आपकी सेल्स अमाउंट दे रखी है, मैं इसको अगर मैं ऐसे करूँ आपके, तो ये आपको देखोगे तो इतने में आपका भाई सेल्स अमाउंट आपकी आ सकती थी। ठीक है जी। अब इसको आप सेलेक्ट करके अगर आप उसको टेक्स्ट रैप कर दोगे, यानी जो सेल्स आपका एरिया अमाउंट है ये आपका 2 लाइन्स में आपका ये ऐसे आ जाएगा, और आपको ये स्पेस को ऑटो एडजस्ट हो जाएंगे आपके ये। तो इस तरीके से आप अपने भाई टेक्स्ट को थोड़ा सा आप एडजस्ट कर सकते हो यहाँ पर आपका अलाइनमेंट के थ्रू आपका। और क्या भाई इसमें के अंदर आपका अलाइनमेंट में एक आपका दे रखा मर्ज सेल्स, आपका मर्ज सेल्स मीन्स के हर एक दे रखा आपका श्रिंक टू फिट। अब इनका काम क्या है आपका, अब मर्ज सेल में देखिए मान लीजिए मैंने जैसे कि ये आपका दिखा रखा आपका, ये मैं इसको कलर कर दूं, नो कलर करूं यहाँ पर आपका, ठीक। और इसको मैं कर देता हूँ ऑटो ब्लैक आपका। तो ये देखिए इसने भाई 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम और 4 कॉलम के अंदर भाई अकेला इसने घेर के बैठा हुआ आपका ये। ठीक है जी, इसने बहुत स्पेस यहाँ पर आपका ले रखा है। ये कहाँ से होता है भाई आपका मर्ज सेल, आप यहाँ से भी इसको कर सकते हो, जैसे आप दिखा रखा है, या आप इस एरो पे क्लिक करोगे आपका, तो ये मर्ज सेल्स आपका ये हुआ। मैं अगर अनमर्ज कर देता हूँ यहाँ से और ओके करता हूँ, तो ये आपके सेल्स आपके वापस अनमर्ज हो गए। अगर आप इनको मर्ज करना है आपका, ठीक, तो आप इनको जितने को आपको मर्ज करना है उसको आप सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ से आप जाके उसको आप मर्ज कर सकते हैं यहाँ पे, यानी कि आपके भाई 3-4 सेल्स मिलकर आपका एक सेल से यहाँ पर बन जाते हैं आपके। और जो सेल का जो एड्रेस दिखाएगा इसका आपका, जो सेल के बिल्कुल लेफ्ट में और इसमें टॉप में होगा आपका, ये उसका एड्रेस दिखाएगा आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका ए है और यहाँ पर 1 है आपका, तो यहाँ पर दे सकते हो इसका जो एड्रेस दे रखा है A1 दे रखा आपका। मान लीजिए मैं यहाँ पर इन 4 सेल को या 6 सेल को कुछ सेल को आपको सेलेक्ट करके मर्ज करूँ यहाँ पर आपका, तो जो सेल का जो एड्रेस बनेगा वो क्या बनेगा I, और इधर से क्या भाई आपका ये 5, तो I5 इसका ये एड्रेस यहाँ पर बन जाएगा। आप देखोगे तो यहाँ पर ये आपका I5 यहाँ पर आपका एड्रेस बन चुका है आपका। ठीक है जी। इसको मैं यहाँ पर वापस अनमर्ज करने, तो यहाँ पर आप इसको क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ से आपका ये अनमर्ज हो जाता है आपका। ठीक। इसको अगर आपको भाई फॉर्मेटिंग करनी है आपके, तो इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऐसे ब्लैक कलर कर दिया फिर, और यहाँ पर फॉन्ट कलर आप क्या कर देते हो वाइट। तो इस तरह से आप इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग यहाँ से आप इसकी कर सकते हैं हम इसके अपने टेक्स्ट की। ठीक। ये था भाई आपका होम टैब के अंदर भाई आपका भाई क्लिपबोर्ड हमने कर चुके हैं, फॉन्ट टैब हम कर चुके हैं आपका सेगमेंट, और आपका अलाइनमेंट सेगमेंट ये आपका यहाँ से ये हो गया। अच्छा, इसके अंदर आपके देखो 2 और दे रखे हैं आपके, क्या क्या होता है आपके इंडेंट। इंडेंट में इसके आपका मान लीजिए मैंने यहाँ पर भाई कुछ टेक्स्ट लिखा, आपका ये लिखा हुआ मैंने, जैसे कि यहाँ पर ये बिल्कुल राइट में आ गया। आप चाहते भाई बिल्कुल इस लाइन से चिपक के ना आए, ये थोड़ा सा आपका हट के आए आपका, तो उसके लिए आप इनको थोड़ा सा आप इंडेंट ऐसे कर सकते हो आपका। ठीक। जैसे मान लीजिए भाई मैंने यहाँ पर ये दे रखा आपका, ये मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से आपके, और बिल्कुल अगर मैं राइट में करूँ आपका, तो ये बिल्कुल लाइन से आपके चिपक के आ रहे हैं। ठीक है जी। आप चाहते हो बिल्कुल चिपक के ना आए आपके, ये थोड़ा सा इसमें स्पेस हो, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, यहाँ से आप इनको इंडेंट थोड़ा सा यहाँ से आप दे सकते हो कि थोड़ा सा आपका हो जाए। तो ये तब आपका लेफ्ट इंडेंट रहे, आप तो होता है आपका राइट इंडेंट आपका। ठीक है, यानी कि राइट की तरफ से आपका ये, लेफ्ट की तरफ से आपका ये स्पेस आपका कर देंगे आपका ये। ठीक है जी। अब दूसरा क्या है इसमें, मर्ज में भी देखो आपके कुछ और दे रखे हैं आपके, मर्ज सेल अनमर्ज सेल आपके, मर्ज एंड सेंटर आपका। मर्ज अक्रॉस क्या होता है आपका, अब देखिए जैसे मैंने यहीं पर आपको दिखाता हूँ, आपने ये 2 सेल मर्ज किया, आपने ये मर्ज कर दिया, आप एक तो आपने मर्ज कर दिए। ठीक। आप चाहते हो भाई आपके जैसे 2 मर्ज हुए आपके, ये 2 भी ऐसे मर्ज होके एक हो जाए, ये 2 भी मर्ज होके आपके एक हो जाए, ये 2 भी मर्ज होके आपके एक हो जाए। तो उनके लिए आप क्या करोगे, इन सबको आप सिलेक्ट कीजिए जितने भी आपको मर्ज करने हैं आपको। ठीक। और यहाँ पे शहरों पे जाके आपका ये मर्ज अक्रॉस कर दीजिए, तो ये आपके 2-2 सेल बन के आपके एक बन जाएंगे आपके ऐसे। ये यहाँ तो देखो आपके 2 सेल अलग अलग थे आपके, ये 2 मर्ज होके आपके क्या बन गए, आपके एक सेल बन गए आपके। इनको वापस आपको अनमर्ज करना है आपको, तो इनको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से जाकर आप इसको वापस अनमर्ज आप यहाँ से कर दीजिए, तो आपके अनमर्ज आपके हो जाएंगे आपके। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है भाई आपका नंबर फॉर्मेट आपका। ठीक। देखिए नंबर फॉर्मेट में क्या है भाई आपका, जैसे आपके नंबर दे रखे हैं आपके,
इनको आपको कोई फॉर्मेट देना है आपका। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ भाई, इनको मैं वापस से थोड़ा सा कर लेते हैं, इसको भाई 0 कर लेते हैं, वापस इनको कर लेते हैं, और इसको मैं किया, और इसको मैं यहाँ से ऐसे डबल क्लिक। ठीक, अब ये कैसे किया होता है आपका, जैसे मान लीजिए भाई आपका ये बड़ा हुआ आपका। ठीक, अब इसको भाई वापस से जो बाय डिफॉल्ट होता है आपका, इसको आप ऐसे पकड़ के आप मूव कर सकते थे, या अब इसको आप ऐसे करके लिए आप डबल क्लिक करोगे तो ये आपके ऑटो एडजस्ट आपका हो जाएगा आपका। जैसे कि आपने इसमें खोला आपने, तो ये आपका स्पेस ज़्यादा है, आप इस पर आप ऐसे क्लिक करोगे तो ये ऑटो एडजस्ट आपके हो जाएगा आपका। इसको आप यहाँ से वापस भाई अपना सेंटर लिए, जैसे आपके पास की फॉर्मेट था आपका, ये आपका आ जाएगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए इसमें ये स्पेस ज़्यादा आपका, इधर भी आपका स्पेस बचा हुआ है आपका, इधर भी आपका स्पेस बचा हुआ आपका। ठीक, अब इसको एक तो तरीका ये है भाई, आप इसको जाके ऐसे आप मूव कर सकते हो आप सेल को। ठीक, दूसरा तरीका क्या है भाई, आप इस पर आप ऐसे क्लिक करके आपका इस पर आप डबल क्लिक कीजिए तो ये आपका ऑटो एडजस्ट आपका हो जाएगा। ठीक है जी। तीसरा तरीका क्या है आपका, आप इसको आप सेलेक्ट कीजिए। ठीक, और यहाँ से आप जाओगे तो आपका आगे से में आपको आएगा आपका सेल्स में। ठीक, वो भी हम यहाँ पर बात करेंगे, चलो आपको बता देता हूँ। आपको इस फॉर्मेट में आप जाओगे तो यहाँ पर आपका ये कॉलम है आपका, ये क्या आपका कॉलम एडजस्ट करना आपको, तो कॉलम में यहाँ पर कर दीजिए आप ऑटो फिट कॉलम विथ, तो ये ऑटो फिट आपकी हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा मैं क्या बता रहा था, जैसे यहाँ पर भाई कुछ नंबर लिखते हैं हम, यहाँ पर मैंने भाई यहाँ पर कुछ नंबर लिखे यहाँ पर। ठीक है जी। अब इनको क्या करना है आपको, कुछ फॉर्मेटिंग देनी है आपने, क्या करना है, कुछ फॉर्मेटिंग आपको करनी है इन सब की। ठीक है जी। तो वो कैसे करेंगे हम, अब यहाँ पे देखिए आपके कुछ तो ये बाय डिफॉल्ट होते हैं, अगर आप इस एरो पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपका, ठीक, तो ये आपकी वही आपकी विंडो हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या है आपका, जैसे भाई आपका भाई इस नंबर वाले पे क्लिक करोगे तो नंबर फॉर्मेट वाला आपका टैब खुल के आएगा। अब इस अलाइनमेंट पे क्लिक करोगे इस वाले एरो पे, तो ये आपका अलाइनमेंट वाला खुल के आएगा आपका। अब इस फॉन्ट वाले इस पे एरो पे क्लिक करोगे तो फॉन्ट का आपका बाय डिफॉल्ट आपका खुल के आएगा। अब देखिए आपको जो अगर नंबर फॉर्मेटिंग करनी है आपकी इसमें से आपकी, ठीक, एक तो बता आपका भाई जो बाय डिफॉल्ट जो आते हैं आपके जनरल फॉर्म में आते हैं आपके, इस पर नंबर फॉर्मेटिंग में आपको देना, आप इस नंबर पर आप सेलेक्ट कीजिए। इस नंबर फॉर्मेटिंग में आपको भाई क्या चाहिए आपको, ठीक, नंबर फॉर्मेटिंग में क्या होता है कि आपके जो नंबर दे रखे हैं आपके, इनके बाद पॉइंट आके आपके भाई डेसिमल आके आपका पीछे 2 जीरो आपकी आ जाती है आपकी बाय डिफॉल्ट जो होता है आपका। जैसे कि इसमें यहाँ पर भाई 2 डेसिमल आपका, मैं अगर इसको भाई यहाँ से ओके करूँ तो ये देखिए आपका नंबर फॉर्मेटिंग में आ गया आपका। नंबर फॉर्मेट में क्या होता है आपका डेसिमल होता है, उसके बाद आपके 2 जीरोज यहाँ पर आती है आपकी। अगर आप इन 2 जीरोज को आप यहाँ से आप बढ़ाना घटाना चाहते हैं, भाई आपकी 2 जीरोज की जगह आप भाई आपकी 1 जीरोज रह जाए ऐसे, या भाई एक भी ना रहे आपके ऐसे, या आप यहाँ से आप इनको ऐसे इनक्रीज या डिक्रीज आपकी जीरोज को कर सकते हो आपकी। क्योंकि बाई डिफॉल्ट जो आपका नंबर होता है आपका पैसे में जो होता है आपका, ये आपके 2 डिजिट तक होते हैं आपके। दूसरा क्या है भाई आपका, जैसे मान लीजिए उसको भाई यहाँ पे अमाउंट में आपको कन्वर्ट करना है, आपको करेंसी में आपको कन्वर्ट करना है। जैसे भाई आपका सिंबल आता है भाई रुपीज़ का सिंबल आता है या डॉलर का सिंबल जो आता है आपका, वो आपको लेके आने हैं आपके। तो यहाँ से जो आपका जो डॉलर का साइन आपको दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए तो आपके डॉलर के साइन यहाँ पर आपके सामने आ जाएंगे। ये आप चाहते हो भाई कि आपके जो इंडियन रुपीज़ का सिंबल आपका कि वो इनके आगे आए आपका, तो आप क्या करोगे, इस एरो पे यहाँ पे क्लिक करो नीचे, और यहाँ पर भाई आपका मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट आपको नजर आएंगे, और यहाँ से आपको जो ये आपका दिख रहा है सिंबल्स आपका, ठीक है जी, आप इस पे आप क्लिक करोगे तो नीचे आप इसमें आइए, यहाँ पर आपके आओगे तो नीचे 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 हम आए 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 तो यहाँ पर आपको देखेगा इंडियन रुपीज़ आपका सिंबल आपका आ जाएगा, ये आ गया आपका। ठीक है जी, ये आपके इंडियन रुपीज़ आपके भाई जो सी आपके भाई लैंग्वेज में आपको चाहिए आप लिख रहे हो, तो आप उसको आप लिख के यहाँ पर आप कर सकते हो। मैं भाई यहाँ पर रुपीज़ हिंदी कर देता हूँ तो ये आपका ये आ गया। या आप इसको भाई इंडिया इंग्लिश भी कर सकते हो, यहाँ पर आपका ये भी आपका ऐसे जो सा भी आपको चाहिए यहाँ से आप कर दीजिए। तो आपका ये इंडियन रुपीज़ का आपका सिंबल आ गया आपका, और ये भाई सेपरेटर आ गया भाई आपका भाई कोमाज में, जैसे भाई आपके मोटी में होता है ना आपका कोमा का सेपरेटर जो आप लगाते हो, तो ये यहाँ से भी आ जाएगा, या आप यहाँ से भी आप दे सकते हो इनको आप। ठीक है जी, कोमा स्टाइल जो आपको 1000 सेपरेटर जो होते हैं आपके, वो ही आपके। अब आपको नंबर फॉर्मेट में अगर हो आपके, मान लीजिए मैं इसको भाई नंबर फॉर्मेट में वापस कर देता हूँ, और आपको भाई इनको भाई परसेंटेज में कन्वर्ट करना है आपको नंबर्स को,
परसेंट में कन्वर्ट करना है आपको, तो ये परसेंटेज का साइन यहाँ से आप दे सकते हो, या यहाँ से भी आप परसेंटेज का साइन यहाँ से आपका अप्लाई कर सकते हो। आप यहाँ से आप परसेंटेज का साइन लगा लीजिए यहाँ पर आपका, तो ये परसेंट में आपके कन्वर्ट हो गए। आप यहाँ से भी आप इनको कर सकते थे, जैसे आपका दिखाना चाहो, यहाँ से आपके परसेंटेज आपके हो जाएंगे आपके। ये आपको बता ही दिया भाई आपका कि भाई अगर आपको भाई लास्ट में जो पॉइंट के बाद जीरो आती है आपकी, ठीक, वो आपको भाई इनमें लगानी है, हटानी है आपको, तो वो आपको यहाँ से आप कर सकते हो। आपको मैं इसके बाद नॉर्मल में कन्वर्ट कर दिया जनरल फॉर्म में, तो ये आपके वापस वैसे के वैसे आपके आ जाएंगे आपके। इसमें देखिए अभी और भी थे आपके, ये फिर आपका भाई करेंसी हो गया आपका। अकाउंटिंग में आपका वही चीज़ होती है, शॉर्ट डेट आपकी, और एक होती है आपकी लॉन्ग डेट, और एक होता है आपका टाइम, ठीक। अब जैसे यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर कोई डेट डालता हूँ आपकी, मान लीजिए भाई मैंने डेट डाल दी यहाँ पर भाई 15 जुलाई 2024, ठीक है जी। अब ये जो आया आपका, ये शॉर्ट डेट का फॉर्मेट आया आपका। आप चाहते हो भाई ये जो मंथ नेम है ये आपका, ठीक, ये भाई आपके पास जुलाई की जगह आपका पूरा जुलाई लिख के आया आपका भाई, 07 की जगह क्या लिख के आए, जुलाई पूरा लिख के आया। और आपका 24 जो आपका लिखा हुआ, ये पूरा ईयर लिखा है भाई आपका 4 डिजिट का, जैसे भाई 2024, ठीक। वो आप कैसे कर सकते हो, आप इसी पे आप जाइए, यहाँ पर आप एरो पे क्लिक कीजिए, जो डेट फॉर्मेट का आपका सेक्शन है ये आपका, इसी में आपको देखिए यहाँ पर नीचे आपको दिखाई देंगे ये आपका ईयर आपका, ठीक। ये आप इसको सेलेक्ट करो और यहाँ से आपके ओके कर दीजिए, तो ये आपका ये पूरा सेगमेंट आपका यहाँ पर ऐसे आ जाएगा आपका, ठीक। अब देखो जुलाई में भी आपके पास थ्री डिजिट आई है आपकी, ये आप चाहते हो जुलाई का पूरा नाम आया आपका, क्या है आपका पूरा नाम, इसी में आप जाइए यार। तो यहाँ पर आप जो नीचे सब में दिख रहा है आपको कस्टम, इसमें आप जाओगे, ठीक, और यहाँ से आप सेलेक्ट कीजिए किसी भी डेट फॉर्मेट को। आपको मान लीजिए मैंने डेट फॉर्मेट ये वाला आपको सेलेक्ट किया यहाँ से, और यहाँ पर जो एम दिख रहा है आपका, इसमें आप एक बार और एम प्रेस कर दीजिए, और जो लास्ट में आपका दे रखा है वाई, इसको आप और प्रेस कर दीजिए, ठीक। आप स्मॉल में चाहो तो स्मॉल में कर दीजिए, कैपिटल में चाहो तो कैपिटल में कर दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका, ठीक। देखो ऊपर आपका प्रीव्यू दिखा भी रहा आपका से, ठीक। तो ये आपके आ जाएंगे आपके उसी फॉर्मेट में आपके मंथ आपका ये, ठीक है जी। ये आपका मंथ आ गया आपका। अब देखिए इसमें एक चीज़ और थी आपकी, जैसे ये आपका ये फॉर्मेट था, इसमें देखो डी 2 बार लिखा हुआ है। DD2 मीन्स क्या भाई आपका, जैसे मान लीजिए भाई डेट 1 तारीख है आपकी, 1 तारीख जब इसमें आएगी तो वो कैसे लिख के आएगा 01, 2 तारीख आएगी तो 02, 3 आएगी तो 03। अगर आप इसको भाई सिंगल डी कर दोगे आपका, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर इसको थोड़ी डेट को चेंज करता हूँ, और मैं 15 यहाँ पर लिख देता हूँ भाई 5, मैंने क्या कर दिया 5 लिख दिया, तो देखो क्या आ गया आपका 05। आप चाहते हो भाई 0 आगे लिख के ना आए आपका, ये 0 आगे लिख के ना आए, तो आप इसके लिए क्या करोगे, आप यहाँ से इस डी को यहाँ पर एक यहाँ से आप हटा सकते हो। तो आप देखो फॉर्मेट आपको ऊपर दिख भी रहा होगा, तो इस तरह से आपका ये सिंगल आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपने डेट का फॉर्मेट जो आप यहाँ से सेट कर सकते हो, अपने डेट का फॉर्मेट जो आपका किस फॉर्मेट में आपको लेके आना है आपका। अब देखिए इसके साथ चाहते हुए आपका भाई टाइम वगैरह भी आए आपका, जैसे मान लीजिए मैं एक फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ यहाँ पर आपका नाउ का, ठीक। नाउ मीन्स क्या है भाई आपका, ये जो आपका करंट का भी टाइम डेट है आपका, वो आप यहाँ पर आपका दिखा देगा आपका। देखिए जब भी आपका भाई आज क्या तारीख है, 9 तारीख है जनवरी महीने की 24 तारीख में भाई आपकी जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अभी आपकी, ये आपकी हो रही है। मैं अभी शाम के भाई 5:36 आपके हो चुके हैं आपके। अब मैं चाहता हूँ भाई यहाँ पर इसकी भाई फॉर्मेटिंग थोड़ी सी चेंज हो आपकी, तो यहाँ पर मैं इस पर गया आपका, और यहाँ से जो आपका टाइम आया हुआ ये आपका फॉर्मेट है, ठीक। इसमें जो आपके 0011 आए हुए ना आपके, देखो ये देखिए इनको अगर मैं डी से अगर एक सिंगल डी कर देता हूँ यहाँ पर आपका, देखो फॉर्मेट में 0 आपकी हट चुकी है। मैं चाहता हूँ भाई जो आपका जो जनवरी मंथ आपका ये इसके सामने जो 1 आया हुआ आपका, ये भी आपका जो 0 आया हुआ है ये भी आपका हट जाए, और जो ईयर आया हुआ आपका ये मैं चाहता हूँ भाई पूरा आया आपका, ये आ गया। और मैं चाहता हूँ भाई यहाँ पर आपका भाई जो टाइम आपका ये आपका आया हुआ भाई AM PM में आप चाहो तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे आपका ये दे रखा है यहाँ पर आपका, उसमें आप लगा सकते हो, आपका आ जाएगा आपका, ठीक। तो ये देखिए आपका ऐसे फॉर्मेट को भाई आप सेट यहाँ पर कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसा भी आपको चाहिए। दूसरा क्या है भाई आपका, जैसे मान लीजिए भाई टाइम आपको लिखना है, आपको मैंने लिख दिया भाई यहाँ पर आपका भाई 6:45, ठीक है जी। ये मैंने 6:45 यहाँ पर टाइम लिख दिया, ठीक। ये आपका टाइम का फॉर्मेट देखो यहाँ पर आप दिखा भी रहे हो, आपका सामने आपको शो आ रहा है यहाँ पर आपका, लेकिन यहाँ पर आपका AM PM आपको नजर नहीं आ रहा। आप चाहते हो यहाँ पर भी आपका AM PM आपको नजर आए,
तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पे इस एरो पे क्लिक कीजिए और जो टाइम फॉर्मेट आपका दे रखा है यहाँ पर ये आप इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। आपको जो डिफरेंस आपका यहाँ पर सैंपल में आपको दिखा भी रहा आपका, तो आप इस तरह से यहाँ पर आपका फॉर्मेट है, यहाँ से आप इसको भी चेंज कर सकते हो। ये था भाई आपका भाई होम टैब में नंबर फॉर्मेट है आपका, कैसे हम कर सकते हैं नंबर फॉर्मेट को। अब नेक्स्ट आपका था आपका सेगमेंट आपका स्टाइल का। स्टाइल मीन्स क्या भाई, आपको भाई कंडीशन फॉर्मेटिंग लगानी है आपकी कोई भी, या भाई जो आपके टेबल है ये आपकी, इसको भाई टेबल फॉर्मेट में देना है। एक तो भाई आपको होता है, मान लीजिए भाई मैंने इसको यहाँ पर जैसे कि एक यहाँ पर शीट ले रखी थी, कहाँ गई ये वाली, ठीक। अब मुझे इसको भाई फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। एक तो भाई आप क्या होता है, आप इसको सिलेक्ट करो यहाँ से, ठीक, ऑल बॉर्डर दीजिए, यहाँ पर आप इसको भाई आप सेंटर करोगे आप यहाँ पर, ठीक, और इसको भाई यहाँ से आप इसको ऐसे सेलेक्ट करोगे आप, और इसका फिर आप हेडर दोगे यहाँ से, ठीक, जिस कलर का आपको चाहते हो इस तरह से भाई बोल्ड करोगे, आपको ऐसे आप करोगे आप। ये आपका था तरीका। इसको भाई वापस मैं बैक कंट्रोल जेड के साथ इसको वापस ले गया जाते हैं उसी फॉर्मेट पे जिसमें था आपका ये, ठीक है जी। कंट्रोल जेड से भाई वापस वही हो जाता है, कंट्रोल वाई से आपका एक स्टेप आगे जाएगा, कंट्रोल जेड से एक स्टेप ये आपका पीछे आएगा जो आपने रिसेंटली काम किया उसके अंदर बगैर सेव किए, सेव करने से पहले। सेव करने के बाद आपको काम नहीं करेगा भाई आपका, ठीक। अब देखिए मैंने इसको भाई सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं इस टेबल पे जाऊँ आपका, ठीक, तो इसको जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपके भाई बाय डिफॉल्ट कुछ आपके आती है आपकी। और ये भी इसको आप जिस भी आपको कलर का चाहिए आपका, जैसा भी आपको फॉर्मेट चाहिए आप उस पर आप क्लिक कीजिए तो आपका एक टेबल डिजाइन आपका यहाँ पर बन के आपका आ जाएगा आपका, जिसको आप ओके कीजिए तो ये देखिए आपका टेबल स्टाइल आपका बन के आ गया। अगर आप भाई आपको इसमें कुछ कलर वगैरह चेंज करना है आपको, तो यहाँ से आप जैसे सेलेक्ट करोगे जोन सा भी आपको, ये उसी कलर का आपका यहाँ पर बन के आ जाएगा बहुत ही जल्दी। जैसे अभी उसमें तो हमने क्या किया था भाई, पूरे को सेलेक्ट किया था, बॉर्डर दिया था, ठीक, फिर हेडिंग को अपने बोल्ड किया था, हेडिंग का अपने कलर अलग दिया था, ठीक। और यहाँ तो भाई देखो इसने एक रो छोड़कर एक रो को भी आपको भाई अल्टरनेट रो को इसने क्या किया है, आपने डिजाइन कर दिया आपका, ठीक। अब जैसा भी आप कलर चाहो यहाँ से वो आप यहाँ से कलर ऐसे चूज कर सकते हो आपका, ठीक। और इसका फायदा क्या होता है आपका, देखो आप उसमें तो क्या था, मान लीजिए मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँ, मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर भैया मैंने इसको पेस्ट कर लिया यहाँ पर आपका, अब मैंने इसको भाई यहाँ पर क्या किया भाई बॉर्डर कर दिया, ठीक। और इसको भाई मैंने कर लिया ऑटो एडजस्ट, यहाँ से आपकी कॉलम विड्थ को मैंने ऑटो फिट यहाँ पर कर लिया आपका ये, ठीक है जी। अब इसको मैंने भाई बॉर्डर दिया यहाँ पर भाई बोल्ड कर लिया, ये कर लिया आपका। अब देखो दोनों में मैं क्या करता हूँ, एक इंटू नीचे ऐड करता हूँ 114, किसी का नाम भर लेता हूँ, जैसे मान लीजिए भाई यही भर लेता हूँ भाई, इसके भाई 2 कर दिया मैंने यहाँ पर भाई कर दिया 20,000 आपकी मैंने एंट्री कर दी आपकी, ठीक। अब देखिए इसमें जो है नीचे का बॉर्डर अपने आप ही यहाँ पर नहीं आया आपका, पूरा पूरा स्टाइल जो आपका नहीं आया, देखो बॉटम बॉर्डर आपका यहाँ पर है आपका रह गया। लेकिन यही एंट्री अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो कर लिया ये भाई मैंने 20,000 यहाँ पर कर लिया, जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखिए इसने पूरी पूरी फॉर्मेटिंग इसने यहाँ पर आपकी ले ली है यहाँ पर आपकी। तो ये काम होता है भाई आपकी इस टेबल का आपका, और ये होता है भाई आपका नॉर्मल आप, यानी कि इसको भाई आपको हर एक सेल को आपको ऐसे करके आपको बार बार आपको भाई बॉर्डर करना पड़ेगा आपका। इसमें क्या है भाई आपका ये ऑटोमेटिकली इस रेंज को यहाँ पर नीचे तक अपनी ड्रैग कर देगा, आपके इस बॉर्डर को अप्लाई कर देगा अपने आप ही, जैसे कि आपकी फॉर्मेटिंग चल रही है आपकी, ठीक। ये था भाई आपका फॉर्मेटेड टेबल। यहाँ से भाई आपकी इस टेबल का जो आपका क्लिक करो, यहाँ से आपको अगर कोई डिजाइन चेंज करना है तो यहाँ से आप इसका डिजाइन यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे कि आपका जिस पे मैं लेके जा रहा हूँ उसका प्रीव्यू आपका लेफ्ट में आपको नजर आ रहा होगा, आपको जो सा भी आपको स्टाइल अच्छा लगे वहां से आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है जी। ये तो था आपका भाई टेबल फॉर्मेट आपका। दूसरा क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपकी। ये क्या आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसमें क्या है आपका, मान लीजिए भाई मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ आपका, या भाई चलो इनको सेलेक्ट कर लेते हैं। आप इसमें भाई फॉर्मेटिंग लगाना चाहते हो भाई, इसमें भाई जो हाईएस्ट आपकी जो है ग्रेटर वैल्यू आपकी सबसे, वो आपकी हाईलाइट हो जाए भाई, कितने से ग्रेटर आपकी भाई, जैसे भाई इसमें मुझे दिख रहा है भाई 6 जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू आपकी, मैं चाहता हूँ भाई 4 और 5 और 6, ये आपकी हाईलाइट तो पहले दिखा रहा आपका। इसमें भाई मैंने भर लिया भाई 4 से बड़ी, 4 से ग्रेटर जो वैल्यू आपकी वो हाईलाइट हो जाए, जैसे उसने प्रीव्यू आपको दिखा दिया। आपको यहाँ से भाई इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो, जैसा भी आपको भाई मान लीजिए येलो करना है आपका, तो देखो येलो आपका हो गया। या भाई आपको कोई और डिफाइन करना है आपका भाई कलर आपको भरना है,
तो यहाँ से जो आपका फिल कलर है जैसे भी आप चाहो यहाँ से वो आप यहाँ से दे सकते हो आप, तो ये आपके आ जाएंगे आपके। ठीक, दूसरा क्या था भाई आपकी इसी में आपका हाईलाइट करे भाई लेस देन को, भाई कितने से लेस देन आपको भाई, मान लीजिए भाई मुझे भाई 3 से लेस देन जितने भी इसके अंदर है वो आपके हाईलाइटेड हो जाए आपके। देखिए ये आपके 3 से लेस देन आपके हो गए। ठीक है, आप चाहते हो भाई 4 से लेस देन आपके हो जाएं, तो आपने 4 किया तो यहाँ पे 4 से आप देख रहे होगा राइट में आपका, ये 4 से आपके जो आपके कम है आपके वो आपके हाईलाइटेड हो गए आपके। वही आपका भाई जो आपको भाई कलर जिस तरह का आपको भाई फॉर्मेटिंग करनी है वो यहाँ से आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। कस्टम फॉर्मेट में क्या है आपका भाई अपना कोई कलर यहाँ पर आप बना सकते हो जैसे भी आपको उसमें डिजाइन करना है। जैसे मान लो भाई मैं यहाँ पर ये कर देता हूँ और इसका जो फ़ॉन्ट कलर आपका मैं कर देता हूँ यहाँ से वाइट आपका। ठीक है जी, ये अप्लाई कर दिया मैंने, तो ये देखिए वो कलर हो गया, फ़ॉन्ट का कलर क्या हो गया, वाइट हो गया आपका। ठीक, इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो। ओके करोगे तो अप्लाई हो जाए, कैंसिल करोगे तो ये आपका हट जाएगा आपका। ठीक, ऐसे कंडेंस फॉर्मेट में और भी है आपके। ठीक, ये था भाई आपका बिटवीन यानी 2 डाटा के बीच में आपको दिखाना टेक्स्ट आपका। मान लीजिए जैसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट किया आपका, ठीक, मैं करता हूँ भाई जहाँ पर भाई DA आया हुआ DA, ठीक, वह क्या हो जाए आपके हाईलाइटेड हो जाए। टेक्स्ट कंटेंट में क्या है आपका DA मैंने भर दिया यहाँ पर भाई DA, जिसके अंदर भाई DA आया हुआ आपका ये आपका हाईलाइटेड होगा। जैसे भाई NA आया हुआ आपको मैं NA को कर लेता हूँ, जिसको भी आपको हाईलाइटेड करना है आपका वो आपके हाईलाइटेड यहाँ पर हो जाएंगे आपके। ठीक, जैसे कि मान लीजिए मैं करता हूँ भाई यहाँ पर मुझे दिख रहा है RA, जरूरी नहीं भाई आपको भाई यही नाम करना, जो भी आपको करना है मैं चाहता हूँ जिसमें भाई शर्मा आया हुआ है आपका वो आपके हाईलाइटेड हो जाए, तो ये आपके ऐसे हाईलाइटेड यहाँ पर करके दिखा देता है आपको। जिसके अंदर कोई टेक्स्ट से आप किसी को भाई हाईलाइटेड करना चाहते हो तो आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो। आप पूरे रेंज को आपको सेलेक्ट करना होगा, फिर वहाँ से आप इसको कलर करके आपको सेलेक्ट करके अपने फॉर्मेट ओके प्रेस कर दीजिए तो आपका ये हट जाएगा। मान लीजिए मैंने कर दिया भाई आपको फॉर्मेट यहाँ पर लगा दिया है। अब जिसके अंदर भी भाई मेरे शर्मा आएगा, जैसे मान लीजिए मैं इसमें आपका यहाँ पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर मैंने लिख दिया भाई शर्मा। ठीक है जी, जैसे मैं इस सेल से बाहर निकलूंगा तो ये इसको भी हाईलाइटेड करके दिखा देगा, क्योंकि इसको भी इस सेल के अंदर क्या है भाई आपका शर्मा मिल रहा है तो इसको भी हाईलाइटेड कर देगा। अगर मान लीजिए मैं इसमें से भाई ये शर्मा हटा देता हूँ, यहाँ में हटा दिया मैं लास्ट का, तो शर्मा का तो गायब होगा ना, ये शर्म बच गया आपका, तो ये शर्मा ये मर जाएगा बेचारा, ये हाईलाइटेड नहीं होगा आपका। वापस इसको मैं कर देता हूँ, मैं यहाँ पर ए लगा देता हूँ तो ये आपका वापस हाईलाइटेड हो जाएगा। और आप चाहते हो भाई जो फॉर्मेटिंग आपने की हुई है आपकी भाई यहाँ से भाई क्लियर करना चाहते हो तो आप इसको पूरे को सिलेक्ट कीजिए। जहाँ पर आपकी फॉर्मेटिंग है ये जब एरो पे क्लिक करोगे तो नीचे आपका आएगा क्लियर रूल आपका, तो यानी कि जो आपके सिलेक्टेड रो आपके इसमें से आपकी फॉर्मेटिंग यहाँ से आपकी हटा देगा आपका। इस तरह से भाई इसमें भाई आपकी और भी फॉर्मेटिंग है आपकी, तो वो भी आप कर सकते हो भाई। आपके भाई टॉप 10 छाटना चाहते हो, टॉप बॉटम छाटना चाहते हो, जैसे मान लीजिए भाई आपकी ये है आपकी, ठीक, इसमें मैं भाई टॉप 3 आपके हाईलाइटेड करना चाहता हूँ। मैंने टॉप 10 तो यहाँ लिखा हुआ लेकिन मैं करना चाहता हूँ आपके टॉप 3 भाई, टॉप 1 2 3 सबसे टॉप की वैल्यू, फिर टॉप के 2 टॉप के 3 टॉप के 4, जितने भी आपको बस सेलेक्ट करने हैं आप यहाँ पर नंबर दोगे उतने ही आपके ये होते रहेंगे। जैसे आपको प्रीव्यू में यहाँ पर आपका नजर आ रहा है। ओके करोगे तो अप्लाई हो जाएगा, कैंसिल करोगे तो ये आपका यहाँ से हट जाएगा आपका। और भी फॉर्मेटिंग दे रखी है आपकी, ठीक भाई, ग्रेडियंट कलर के अकॉर्डिंग आपको दिखाना चाहते हो इनको, जैसे भाई कलर आपका दिखा रखा आपका पूरे का आप सेलेक्ट करो यहाँ से, और यहाँ से आपका ये हमने सेलेक्ट किया बार में जाके, ये मैंने कलरिंग यहाँ पे दे दी आपकी। तो जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग आपका बाई रेशियो में आपका ये करके दिखा देगा भाई आपका भाई इसके अंदर ये कितना कलर यहाँ पर आपका फिल होना चाहिए, जो मैक्सिमम वैल्यू उसके अकॉर्डिंग आपका, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू में तो पूरा कलर होगा आपका। ठीक, और जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर 0 कर देता हूँ, इसको 0 मैंने कर दिया तो बिल्कुल ये कलर यहाँ से गायब हो जाएगा। मैंने 10,000 यहाँ पर कर दिया तो उसके मुकाबले 10,000 के अकॉर्डिंग ये आपका हो जाएगा। और मैं 45,000 से आपकी कोई बड़ी वैल्यू यहाँ पर भरता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने भाई यहाँ पर भरती 1 लाख, ठीक है, 1 लाख 10 लाख जो भी आपकी भर दी, तो ये उसके अकॉर्डिंग आपका ये यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ये हो गई आपकी, तो उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पर आपके और बार कलर जो आपके ये चेंज हो जाएंगे आपके। तो मैं इसको वापस कर देता हूँ Ctrl+Z के साथ, ये मैंने वापस कर दिया यहाँ से आपका। तो ये था भाई आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसके अंदर भाई और भी आपकी दे रखी है आपकी, ठीक है। देखो आप आइकन के थ्रू दिखाना चाहते हो आपके, ठीक, आप आइकन भी यहाँ पर लेके आ सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने भाई ये वाला लेके आना चाहता हूँ, ठीक, तो ये आपके ये आइकन यहाँ पर आ गए आपके। चाहते हो वैसे पूरे पे आए तो आपके मैंने पूरे को सिलेक्ट किया, और पहले तो भाई जो क्लियर रूल कर लेता हूँ, जो पहले से अप्लाई था इसके अंदर वो मैंने हटा लिया, और यहाँ से वापस गया भाई मैं आइकन्स पे, आपका ये मैंने यहाँ पर लगा दिया। ठीक,
यानी कि जो आपकी टॉप की वैल्यू उसको भाई आप दिखाएगा, जो लोएस्ट वैल्यू आपकी आ रही है उसको डाउन आ रही है, और जो आपकी मिड वैल्यू आपकी उनको ये राइट एरो यहाँ पर आपका ऐसे बना के दिखा देगा आपका कलर के अकॉर्डिंग आपकी। यानी भाई आपका डाटा जो आपकी टॉप वाली वैल्यू में से आ रहा है कि बॉटम वाली वैल्यू में से आ रहा है, आपको ये सब आइडेंटिफाई इसको ऐसे कर सकते हो आपका। ठीक है जी, इसको वापस यहाँ से हम क्लियर कर लेते हैं। क्लियर करने के लिए आपको बताया था कि क्लियर सेल में जाकर आप यहाँ से इसको हटा सकते हो आपका। ये मैंने इसको क्लियर कर दिया यहाँ से। तो ये था भाई आपका होम टैब में आपका भाई स्टाइल भी आपका भाई हो चुका है आपका। दूसरा क्या आपका आता है भाई आपका सेल्स। सेल्स में क्या आपका सबसे ऊपर देखिए आपका दिखा रहा है इंसर्ट। इंसर्ट चार्ज का मतलब क्या भाई आपका, मान लीजिए मुझे यहाँ पर कोई सेल्स इंसर्ट करना आपका, ठीक है जी, मैं यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ तो ये आपका एक सेल यहाँ पर आपका इंसर्ट हो गया है, और बाकी जो नीचे की थे इसने यहाँ पर नीचे मूव कर दिया है। लेकिन मैं चाहता हूँ भाई आपके नीचे मूव ना होकर अब आपके राइट में हो या भाई लेफ्ट में हो या भाई ठीक इस तरह से आपके मूव हो आपके। मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ। मैं सेल पे किया और इस एरो पे मैं क्लिक करूंगा तो आपसे पूछेगा आपका, ठीक भाई आपको इंसर्ट पूरी रो करनी है या भाई आपको कॉलम करना है आपका। अगर इसमें आप और भी आप जाओगे यहाँ पर देखिए पूरी रो आपकी यहाँ पर इंसर्ट हो गई है आपकी। अगर आप कॉलम इंसर्ट करना है तो यहाँ पर भाई आपको इंसर्ट कॉलम आपका हो गया। इसी में अगर आप क्या जाओगे भाई इंसर्ट सीट। इंसर्ट सीट का मतलब क्या है आपका, एक सीट ये बनी हुई है आपकी, तो यहाँ पर एक सीट और आपकी बन के आ जाएगी आपकी। तो ये था आपका इंसर्ट का आपका। इसको मैं वापस कर देता हूँ। अब भाई डिलीट आपका, डिलीट में भी वही आपके भाई डिलीट आपको भाई सेल करना है भाई आपको। जैसे मान लीजिए भाई सेल डिलीट करना आपका, तो इस पर आपको क्लिक करोगे तो ये आपका डिलीट हो जाएगा। पूछेगा भाई कौन से वाला, भाई इसके भाई लेफ्ट का राइट का आपका भाई मूव होके इधर आया आपके। जैसे मैं लेफ्ट करूँ तो शिफ्ट हो जाएंगे लेफ्ट की तरफ आपके ये वाले, ठीक। अगर मैं डिलीट करता हूँ भाई इसको भाई यहाँ पर भाई आपका सेल पे जाकर आपका तो ये जो आपके शिफ्ट हो जाएंगे ऊपर की तरफ। यहाँ पर तो नीचे एक आपके हट गए। कंट्रोल जेड के साथ मैं इसको वापस कर लेता हूँ। तो इस तरह से भाई आपको भाई सेलेक्ट करना है या ये पूरी पूरी ये आपको इतना आपको डाटा डिलीट करना है, तो आप इसको भी यहाँ से आप ऐसे डिलीट कर सकते हो। तो आपके एक मूव आपके हो जाएंगे आपके ये, ठीक है जी। अब फॉर्मेट में क्या आता है आपका, ठीक। तो जो आपकी जो रो हाइट है आपकी, मान लीजिए मैं इसको पूरी को सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, यार आप चाहते हो भाई इसकी जो रो हाइट है ये आपकी इस पे नहीं होगा, सब पे अप्लाई हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक आपकी। यानी कि रो भाई आपकी ये है आपकी, ना कि ये सेल आपका। कि ऐसा नहीं होगा भाई आपने सिर्फ इसकी आप हाइट बढ़ाओगे तो इनकी हाइट आपकी नहीं बढ़ेगी, तो सबकी हाइट बढ़ेगी भाई आपकी ये, ठीक है जी। मैं इस पर किया मैंने भाई रो हाइट मैंने यहाँ से जितनी आप देना चाहते हो भाई, बाई डिफॉल्ट इसकी जो होती है भाई 14.5 आती है आपकी। अब इसको चाहो तो भाई यहाँ से भाई 20 आप यहाँ से बढ़ा दी हमने, इंक्रीज कर दी। तो आप देखो इसका जो साइज आपका बीच का ये आपका इंक्रीज हो गया। बल्कि आपका इस पे नहीं, आपका ये जितनी भी रो आपने ये सेलेक्ट कर रखी थी यहाँ से यहाँ तक आपकी सब पे अप्लाई होता है आपका ये, ठीक है जी। कंट्रोल जेड के साथ इसको मैं वापस कर लेता हूँ। इसी प्रकार भाई आपको भाई कॉलम की विड्थ आपको भाई बढ़ानी है घटानी है, ठीक, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। दूसरा देखिए भाई आपके मान लीजिए मैंने इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया यहाँ पर आपका, ठीक है जी। अब मैं चाहता हूँ भैया आपका ऑटो फिट हो जाए, यानी जितनी इसको बस जगह लेनी चाहिए आपकी उस सिर्फ उतनी ही ले आपकी, उसके अलावा आपकी बाकी स्पेस को ये हटा दे यहाँ से। तो मैं क्या करूँगा भाई यहाँ पर कॉलम विथ में गया ऑटो फिट कॉलम विथ, जिसको मैंने किया भाई यहाँ पर ये ऑटो फिट आपकी हो गई, क्योंकि ये इसमें हमने इतना सेलेक्ट कर रखा था। और अब इसको यहाँ से लेके यहाँ तक आप सेलेक्ट करोगे तो जिसमें जो मैक्सिमम आपका स्पेस होना चाहिए आपका मिनिमम आपका ये यहाँ से उतना आपका ले लेगा। तो इसमें क्योंकि इसका टेक्स्ट इतना था तो इसको इसने बाई डिफॉल्ट आपका इतना ले लिया आपका, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है आपका भाई इसमें विजिबिलिटी भाई आपकी हाइड करना है इसको भाई रो को कॉलम को। मान लीजिए आपने भाई ये सेलेक्ट कर रखा आपका, ठीक है जी, इस कॉलम को आपने हाइड कर दिया, यहाँ से छिपा दिया आपको। वापस भाई आपको अनहाइड करना है, इसको आप ऐसे सेलेक्ट करो राइट क्लिक करके आप यहाँ से अनहाइड कर सकते हो, या फिर आप इसको जाके यहाँ पर आपका यहाँ से आपका हाइड एंड हाइड आपका जो कॉलम था आपका ये आप इसको ऐसे लेके आ सकते हो आप यहाँ पर आपका, ठीक है जी। ये था आपका सेल्स में भाई आपका। नीचे और भी हैं आपके प्रोटेक्ट सीट आपकी। प्रोटेक्ट सीट मीन्स क्या आपकी, यानी कि आप इस सीट को आप क्या कर दो प्रोटेक्ट कर दो, जैसे कि आप इस पर और भी दूसरा बंदा कोई काम ना कर पाए आपका। मान लीजिए मैं अभी इसको पर क्लिक करता हूँ, इसमें कुछ भी एडिट मैं यहाँ पर ऐसे कर सकता हूँ आपकी। अगर मैं इसको सीट को जाकर यहाँ पर प्रोटेक्ट कर देता हूँ आपका, ठीक, मैंने इसको प्रोटेक्ट किया और यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ ओके। आप चाहो तो कोई पासवर्ड देना चाहो तो पासवर्ड भी दे सकते हो। मैंने इसको कर दिया प्रोटेक्ट आपका। अगर आप इस पे आप कुछ काम करना चाहो तो भाई एक मिरर ऐसे
मैसेज देगा कि भाई आप इस पे कोई भी चेंजेज नहीं कर सकते। पहले तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, आपको अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या जाओगे, आप रिव्यू में जाके भी हो सकता है, आप शीट पे राइट क्लिक करके भी आपको इसको अनप्रोटेक्ट कर सकते हो यहाँ से। ठीक, आप रिव्यू में जाओगे तो यहाँ से भी आपका अनप्रोटेक्ट हो जाएगी आपकी शीट ये, या फिर आपकी भाई इसी सेल में आपकी जाकर होम टैब में जाकर आपका जो फॉर्मेट था आपका ये, तो यहाँ से भी इसको अनप्रोटेक्ट शीट कर सकते हो, जैसे कि भी मैंने कर दिया। तो ये आपकी अनप्रोटेक्ट आपकी हो गई आपकी। यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर प्रोटेक्ट की जगह आपका ये अनप्रोटेक्ट की जगह आपका प्रोटेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि प्रोटेक्ट करोगे तो प्रोटेक्ट हो जाएगी आपका, अनप्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर अनप्रोटेक्ट यहाँ पर आपका लिखा आएगा आपका। रिव्यू में जाके देखोगे तो यहाँ से भी आपका देखो अनप्रोटेक्ट जो लिखा हुआ था वो यहाँ से आपका हट गया आपका। ठीक, तो ये था आपका अनप्रोटेक्ट। भाई कैसे कर सकते हैं अपनी शीट को और प्रोटेक्ट हम कैसे कर सकते हैं। पासवर्ड भी आप लगाना चाहते हैं यहाँ पर, पासवर्ड भी आप यहाँ पर दे सकते थे आपका। और क्या भाई इसमें आपका सेल लॉक, आपका सेल लॉक मीन्स क्या है भाई, आपका भाई मान लो पूरी शीट को भाई लॉक ना करके सिर्फ आप इसको कुछ एरिया को मैं भाई लॉक कर दूं। मान लीजिए भाई मैं सिर्फ इसी इसको पर मैं लॉक करना चाहता हूँ आपका, तो आप क्या करो, पहले तो पूरी शीट को आप सेलेक्ट कीजिए और इस पर आप राइट क्लिक करके यहाँ से फॉर्मेट सेल पे आप आइए, जो कि वहीं पर आपका फॉर्मेट सेल जो आपका था वही आपका खुल जाएगा। यहाँ पर आपकी देखो प्रोटेक्शन आपको दिखेगी और इसको आप कर दीजिए यहाँ से लॉक। ठीक, जो कि आपकी बाय डिफॉल्ट था। अब जो ये आपके सेल हैं आपके, आप चाहते हैं सिर्फ इतनी प्रोटेक्ट हो आपके, बाकी आपकी शीट प्रोटेक्ट ना हो, तो आपको क्या करना, पूरी शीट को आप सेलेक्ट कीजिए और आप राइट क्लिक करके उसी पे आप आओगे फॉर्मेट सेल पे ही। तो जो प्रोटेक्ट आप में आपका जो लॉक था इसको आप कर दीजिए अनलॉक और इसको कर दीजिए ओके। और सिर्फ आपको इतना ही लॉक करना है तो आप इसको सेलेक्ट करो और इस पर क्या कर दीजिए, यहाँ पर आकर इसको आप लॉक सेल करोगे तो ये आपके हो गए हैं लॉक आपके। अब यहाँ पर आपका काम नहीं होंगे आपके। कब नहीं होगा, जब भाई शीट को आप प्रोटेक्ट करोगे। इसका मतलब ये नहीं कि भाई आपने भाई अब लॉक कर दिया तो इस पर काम नहीं होगा, लेकिन आपको शीट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा आपको। देखो मैंने शीट को यहाँ पर जाके भाई प्रोटेक्ट यहाँ पर कर दिया, ठीक, ओके कर दिया मैंने। आप देखो यहाँ पर तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ये मैंने कुछ भी लिख रहा हूँ तो ये आपका लिखा जा रहा है आपका। लेकिन जब मैं इस एरिया में जो मैंने सेलेक्टेड करके लॉक किया हुआ आपका, इसमें आप कुछ भी लिखने की कोशिश करोगे तो आपको वही आपकी विंडो आपकी आ जाएगी कि भाई कह रहा है इसको पहले आप अनप्रोटेक्ट कीजिए फिर इस पर काम कीजिए। ठीक, आप यहाँ पर भी करोगे तो यहाँ हो जाएगा आपका। जैसे मान लीजिए इसको भाई मैंने कर दिया इतना, तो आपका हो रहा है आपका यहाँ पर भी आपका काम आप कर सकते हो। जिसमें आप क्लिक करोगे आपका ये आपका हो जाएगा आपका। लेकिन इस सेल में आपका जो ये आपकी इतनी एरिया है, इसमें आप इस पर कुछ भी काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने इस रेंज को आपने क्या कर रखा है, प्रोटेक्ट कर रखा है। तो इस तरह से अपनी शीट को हम यहाँ पर भाई अपनी कुछ एरिया को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या पूरी शीट को भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं आपकी। ठीक, तो इसको अगर वापस अब अनप्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे, इस पर आप क्लिक कीजिए, यहाँ से आप इसको अनप्रोटेक्ट कर दीजिए। तो आप इसका आपका अनप्रोटेक्ट आपका हो चुका है। इस पर आप कुछ भी आपका आप यहाँ पर कर सकते हो भाई, इसको डिलीट कर सकते हो। ठीक, जैसे मान लीजिए भाई डिलीट मैंने दबाया तो डिलीट कर सकते हो आप, इसको भी हो जाएगा। लेकिन प्रोटेक्ट की कंडीशन में आपका ये नहीं होता इसके ऊपर आपका। नेक्स्ट है भाई आपका एडिटिंग्स का। एडिटिंग्स में क्या है भाई आपका, जैसे इसमें देखिए आपका ये आपके फिल्टर आए हुए हैं आपके। भाई फिल्टर कैसे लेके आ सकते हैं आप, इसको भाई कैसे रिमूव कर सकते हैं आपके। ठीक, अब इसमें किसी हेडर पे कहीं पर भी आप क्लिक कीजिए और यहाँ से आप जाओगे तो ये फिल्टर जो आपका आया हुआ आपका, इसको आप क्लिक करो तो ये आपके फिल्टर हट गए। और वापस लेके आने तो आप इस पर यहाँ पर वापस क्लिक कीजिए तो आपके फिल्टर आपके आ गए आपके। ठीक है, दूसरा क्या है, जैसे आपके जो नंबर हैं आपके, ये देखिए आपके सीक्वेंस में आपके वो 101, 102, 103, 104 आपके ऐसे सीक्वेंस में आपके आए हुए हैं आपके। ठीक, आप चाहते हो भाई ये नेम के अकॉर्डिंग आपके सीक्वेंस में आए आपके ये। ठीक, क्या भाई आपका ये नेम के अकॉर्डिंग आपके सीक्वेंस में, नेम के अकॉर्डिंग सीक्वेंस मतलब क्या भाई, पहले आपके ए लेटर वाले आपके नेम आए, फिर बी लेटर वाले आए, फिर सी लेटर वाले आए। तो इस तरह से आप इसको आप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से आप क्या करोगे भाई, इसको सॉर्ट कर दीजिए ए टू जेड पे। आप जैसे आप इस पे ए टू जेड पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पॉपअप विंडो आएगी, आपसे पूछेगा आपसे कि भाई आपको इस पूरे को करना है या सिर्फ आपने जो सिलेक्ट किया है सिर्फ इस चीज को करना है आपको। ठीक, देखिए आप अगर आप इस चीज को सिलेक्ट कर दोगे, यहाँ पर ऐसे कंटिन्यू करके आप ओके कर दोगे यहाँ पर, तो सिर्फ आपको इस चीज को सॉर्ट कर देगा। लेकिन इसमें गड़बड़ क्या होती है आपकी कि भाई समीर जैसे ये आपका समीर की आईडी कितनी है आपकी 101। अगर आपने इसको भाई ऐसे कैसे सॉर्ट किया, जैसे मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको, मैंने सॉर्ट कर दिया और समीर कहाँ पहुंच गया यहाँ पर, लेकिन इसकी आईडी तो कितनी थी 101 थी।
अब ये पहुंच गया भाई यहाँ पर 112 पे, तो ये तो गलत हो गया ना आपका। इसको मैं कंट्रोल जेड के साथ वापस कर देता हूँ वहीं पर। ठीक, तो इसलिए हमें क्या करना होता है यहाँ पर आपका, इसको सेलेक्ट किया मैंने, शॉर्ट पे क्लिक किया यहाँ पर आपका, उसको एक्सपेंडेड विद सिलेक्शन हम करते हैं आपका ये। तो ये क्या करेगा, इसको पूरे को आपको कर देगा यहाँ से यहाँ तक आपका। ठीक, अब देखिए समीर यहाँ पर पहुंच गया, उसके आईडी के साथ पहुंचा, जो डाटा था आपका ये 40 आप देखते थे यहाँ पर पीछे आपका आया था, सबसे टॉप में था। अब ये इसके सामने आपको आ चुका है ये सारा का सारा। ठीक, इस तरह से आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं। वापस भाई इसको मान लीजिए भाई आईडी वाइज सबको सॉर्ट करना है, तो आईडी को आप सेलेक्ट कीजिए, आप सॉर्ट पे जाइए, सॉर्ट पे क्लिक कीजिए, एक्सपेंडेड द सिलेक्शन करके आप इसको सॉर्ट करिए, तो वापस आपका वही डाटा आपका आ गया आपका। आपको इसके अकॉर्डिंग करना है तो आप इसको सेलेक्ट करो, यहाँ से आप जाइए, सॉर्ट पे गए आपको, इसको फिर मैंने सॉर्ट कर दिया, तो ये आपके ये इसके अकॉर्डिंग आपके सॉर्ट हो चुके हैं आपके। वापस हम इसको भाई यहीं से हम बाई डिफॉल्ट जो था हमारा वही हम यहाँ पर इसको कर लेते हैं, तो ये आपका सॉर्ट हो चुका आपका। दूसरा क्या था आपका, जैसे इसमें ये आया हुआ है आपके फंक्शन आपके। ठीक, भाई आपको मान लीजिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और आपके भाई इस पर मैं क्लिक करूँ, तो इनका सबका सम जो यहाँ पर आ जाएगा प्रिंट में की आपकी। आप चाहते हो भाई सम के बजाय आपका भाई क्या है इनका, ये यहाँ पर एवरेज दिखा है आपकी, तो एवरेज पे क्लिक करोगे तो एवरेज का फंक्शन आपका आ जाएगा। प्रेस एंटर करो तो इनकी सबकी एवरेज यहाँ पर आपकी आ जाएगी। मैंने इस पर क्लिक किया यहाँ पर, अब चाहते हो इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू है या सबसे जो मिनिमम वैल्यू है आपकी वो यहाँ पर आया आपकी, तो मैंने क्लिक किया भाई यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू, तो आपकी भाई मैक्स वैल्यू को यहाँ पर दिखा देगा। सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है आपकी भाई 45,000 थी, तो वो यहाँ पर आपकी आ गई है। अगर मैं यहाँ पर देखो इससे ज़्यादा भर के देता हूँ, मैं 50,000 कर देता हूँ, 55,000 कर दी मैंने ये, तो ये 55,000 यहाँ पर आपकी नीचे आ गई है यहाँ पर आपकी ये। अब इसी तरह मैं यहाँ पर भाई इसको भाई मिनिमम वैल्यू आपको चाहते हो भाई इसमें से आप मिनिमम पे क्लिक कीजिए और प्रेस एंटर कीजिए, तो आपका सबसे जो मिनिमम वैल्यू है आपकी ये, तो ये यहाँ पर आपकी आ जाएगी आपकी। इस तरह से आप भाई आपके कुछ फॉर्मूले आप यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको भाई इसमें और भी कोई फॉर्मूला देखना, जैसे भाई आपको इफ का फॉर्मूला देखना, वीलॉकअप का देखना, तो आप मोर फंक्शन पे जाइए, जो से भी आपको फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, यहाँ पर आपके फॉर्मूले आपके आए हुए हैं आपके, इनमें से आप फॉर्मूले आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। देखो अभी भी कुछ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप जाके होल पे क्लिक करोगे तो सारे के सारे फॉर्मूले आ जाएंगे, जितने भी एक्सेल के अंदर आपके फॉर्मूले हैं सबके सब यहाँ पर आपकी लिस्ट पूरी आई हुई है आपकी ये। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। दूसरा क्या भाई आपका ये फिल डाउन फ्लैश फिल। फ्लैश फिल क्या होता है आपको एक्सप्लेन के लिए हमने एक यहाँ पर शीट और ले रखी है आपकी, ये आपकी। अब देखिए यहाँ पर क्या भाई आईडी एम्प्लॉय की आईडी हुई है, फिर डैश करके नेम आया हुआ आपका। कैसे करेगा भाई आपका, इस पूरे का आप सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर ये आप क्या करना, आपको यहाँ पर एक बार लिखिए आप क्या करना। जैसे मान लीजिए आपको भाई नेम लिखना है, इसमें से आपको नेम सेपरेट करने हैं आपके, तो मैंने यहाँ पर लिखा भाई नेम। ठीक, फिर मैंने लिखा भाई समीर आके, और मैं यहाँ पर भाई कंट्रोल ई या भाई फ्लैश फिल करता हूँ, यहाँ पर आपका कंट्रोल ई कर दीजिए, उसे भी आ जाएगा, या फ्लैश फिल मैं करूँगा तो ये जो आपकी था पैटर्न जो ऊपर इसने किया है आपका, वही पैटर्न को नीचे तक ये कॉपी कर देता है। जैसे भाई मैंने यहाँ पर नेम लिखा था, नेम मैंने इसका डैश के बाद नेम लिखा था, तो मैंने नेम लिख दिया यहाँ पर। ये आपका भाई समीर था, तो मैंने इसको समीर को उठा के यहाँ से यहाँ पर ये आ गया। इन्हें ऊपर पैटर्न देख लिया भाई, डैश के बाद जो आपका लिख रहा है ये आपको वही चीज़ लिख रहा है, तो इसने नीचे तक वही का वही कॉपी मार दिया। अब जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ भाई EMPID, ठीक, और मैंने यहाँ पर लिख दिया भाई 101। इसने पैटर्न देख लिया भाई, डैश से पहले का जो भी आपका डाटा है ये यहाँ पर लिख रहा है, तो अरे मैं यहाँ पर इसको करूँ ऐसे EMPID की भाई आपकी स्पेलिंग यहाँ पर गलत हो गई है, इसको मैं थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पर आया तो इसने पैटर्न को पहचान लेगा यार, उसको जो नीचे है आपका ये फ्लैश फिल कर देगा, उसी चीज़ को आपका ये देखो नीचे तक आपका ये आ गए यहाँ पे। तो ये आपके नेम अलग हो गए हैं और ये आपकी आईडी अलग हो गई है। अगर आप इसको भाई एक एक करके लिखने जाते तो आपका बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट हो जाता, तो ये आपको इस तरह से आपको फ्लैश फिल करके यहाँ पर दिखा सकता है आपका। ठीक है, आप चाहते हो भाई ये आपके जो सिर्फ यहीं पर आपके नाम और आईडी आपके सेपरेट हो जाए अलग अलग आपके, ठीक है, हमें दो अलग अलग ना करने पड़े, तो वो भी आपका डाटा वाले इस पार्ट में जाकर आपका आगे आएगा आपका। ठीक, टेक्स्ट टू कॉलम में वो भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे भाई कैसे हो रहा है आपका। ठीक, फिलहाल हम बात करते हैं होम टैब में ही आपकी। ये था भाई आपका फ्लैश फिल। दूसरा क्या भाई आपको ये आपका क्लियर करना आपका, यानी कि जो आपने फॉर्मेटिंग कर रखी है, जैसे भाई हमने यहाँ पर फॉर्मेटिंग कर रखी है, भाई बॉर्डर दे रखे हैं, ऊपर कलर दे रखा है, ठीक है, या सेंटर लाइन कर रखा है, जो भी आपने कर रखा है वो आपको सब क्लियर करना है आपका। तो आप यहाँ पर जाइए, सर आपको फॉर्मेटिंग आपको क्लियर करनी है आपकी। जैसे मैं फॉर्मेटिंग क्लियर किया, आपने फॉर्मेटिंग क्लियर हो गई, कंट्रोल Z करता हूँ आपका। अब मान लीजिए भाई आपको जो फॉर्मेटिंग तो रखनी बॉर्डर वगैरह, यानी कि जो आपका टेक्स्ट है आपको ये क्लियर करना है आपको, तो
तो यहाँ पर जाकर आपका सिर्फ जो कंटेंट मीन्स क्या होता है, जो आपका टेक्स्ट वगैरह इसके अंदर लिखा हुआ आपका वो आपका क्लियर हो जाए। फॉर्मेटिंग आपकी रहेगी, सिर्फ इसने जो आपका डाटा था उसको अपने यहाँ से डिलीट मार दिया। दूसरा क्या भाई आपका क्लियर कमेंट्स, यानी कि इसके अंदर कोई कमेंट्स आया हुआ आपका तो उसको भी आप ये हटा सकता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक शीट पे लिख रखा था, यहाँ पर आपका कहाँ गई शीट, ये देखिए कमेंट्स आया हुआ आपका, ये आपका यहाँ पर आया हुआ है आपका ये, तो ये इसको क्या करेगा यहाँ से हटा देगा आपका। ठीक है, मैं इस पर गया यहाँ पर भाई क्लियर कमेंट्स मैंने किया तो ये क्लियर कमेंट यहाँ पर आपके इसने यहाँ से क्लियर कर दी है आपके। ठीक, अब चाहते हो इसको मैं कंट्रोल जेड वापस करता हूँ आपका, एक मिनट, ये आपका आ गया है। जब राइट क्लिक करके यहाँ से भाई उसको भाई कर सकते थे आप डिलीट कमेंट्स को, आप यहाँ से भी आप ऐसे जाके हटा सकते थे, या आप यहाँ से भी इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हो। आपकी हाइपरलिंक क्या भाई आपका, इसके अंदर कुछ हाइपरलिंक अगर आपके आए हुए हों तो आप उनको भी ये क्लियर कर सकता है आपका। ठीक है, तो ये था भाई आपका होम टैब, जिसके अंदर भाई आपके भाई सारे के सारे सेगमेंट्स भाई हमने कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर भाई फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, नंबर है, स्टाइल है, सेल्स है, एडिटिंग है, ये सब के सब हमने क्लियर हो चुके हैं आपके। ठीक, अब नेक्स्ट आपके टॉपिक पे आते हैं इंसर्ट। ठीक है जी, अब इंसर्ट में क्या है आपका, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक टेबल लेता हूँ, यही वाली टेबल ले लेते हैं आपकी। ठीक, और मुझे इनसे करना है एक भाई आपकी पाइवट टेबल इंसर्ट आपकी। मैं इन सबको यहाँ से क्या करता हूँ, सेलेक्ट किया मैंने, राइट क्लिक किया यहाँ से, और मैंने कर लिया भाई यहाँ से आपका डिलीट का बटन प्रेस, तो ये सब के सब यहाँ से आपके हट गए आपके। ठीक है जी, अब देखिए मुझे इस टेबल पे भाई के पाइवट टेबल आपके भाई क्रिएट करनी है आपकी, तो हम कैसे करें, तो मैं इस टेबल को क्या करता हूँ यहाँ से भाई सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर पूरा, और यहाँ पर क्या करता हूँ पाइवट टेबल यहाँ पर मैंने क्लिक किया, तो पूछे भाई कहाँ पर आपको पाइवट टेबल क्रिएट करनी है, तो मान लीजिए मैं भाई यहीं पर क्लिक करता हूँ आपका, तो मैं सेल को सेलेक्ट किया यहाँ पर और कर दिया मैंने इसको ओके। तो आपके सामने भाई एक पाइवट टेबल यहाँ पर आपकी आ चुकी है, और यहाँ से भाई आप जैसे भाई इसको भाई लेके आना है यहाँ पर आपका, ये क्या आ रहा है भाई इसके अंदर है, ये आपकी आ गई है। तो इसके वर्किंग आपको लेके आने हैं आपके ये ऐसे वैल्यूज आपकी, तो ये आपके यहाँ पर ऐसे शो कर सकता है आपकी, यानी भाई कुछ छोटी मोटी कैलकुलेशन आपकी भाई यहाँ पर आपके करके दिखा सकता है आपकी, जैसा भी आपको चाहिए आपकी ये पाइवट टेबल यहाँ पर आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो आपकी। इसको मैं क्या करता हूँ भाई यहाँ से सेलेक्ट किया, मैं आप डिलीट मार लेते हैं। या भाई इसमें देखो एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, इंसर्ट में जाके ही आपका ये तो भाई पाइवट टेबल आपकी क्रिएट हो गई। आप इसे चाहते हो भाई आपके भाई कुछ चार्ट वगैरह बन के है आपका, तो यहाँ पे देखो चार्ट वाला सेक्शन आपको ये दिखा रखा आपका, ये चार्ट वाला दिखाई दे रहा है आपको। तो इसमें से मान लीजिए मैंने ये आपको क्लिक किया यहाँ पर आपका, तो ये चार्ट आपके दिखाई दे रहे हैं आपके चार्ट, यहाँ से आप इस पे ऊपर क्रिएट कर सकते हो। जैसा कि आपको भाई ये आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर भाई आपको भाई कॉलम चार्ट आपको लेके आने, तो आप इस पे कॉलम चार्ट पे क्लिक करो यहाँ पर, तो ये आपका आ जाएगा आपका, और यहाँ से आप इसको कर दीजिए यहाँ से ओके। तो ये आपका इसका चार्ट यहाँ पर आपका बन के आ गया आपका ये ऐसे। ठीक, अब देखिए इसमें मान लीजिए कुछ भी आप चेंज करते हो, मान लीजिए मैंने यहाँ पर चेंज किया भाई 5 को कर दिया मैंने भाई 15। ठीक है जी, प्रेस एंटर किया, और आप इस टेबल को आके आप रिफ्रेश करते हो आप यहाँ पे, तो ये चार्ट में भी ऑटोमेटिकली आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपका, इसे आप इसको चेंज कर सकते हो। आप चार्ट की जगह पर आप चाहते हो भाई हटाना इसको, तो इसको डिलीट कर दीजिए सेलेक्ट करके, आप इस पर सेलेक्ट करके ही आप इसमें जाओगे यहाँ पे इंसर्ट में, और वापस इसी पे जाओगे और नीचे मोर पे क्लिक किया आपने, तो यहाँ पर आप इसके भाई और भी आप यहाँ से ऐसे डिजाइन यहाँ पर चेंज कर सकते हैं जैसे भी आपको चाहिए। आपका भाई बार ग्राफ चाहिए, लाइन ग्राफ चाहिए, आपको कॉलम आपको दिखाई दिया था अभी आपको, तो इस तरह से आप यहाँ पर आपके बहुत सारे आपके फॉर्मेट दे रखे हैं, जिस टाइप का आपको चार्ट चाहिए वहाँ पर आप लेके आ सकते हो आप इसका। ठीक, अब मैं इसको करता हूँ यहाँ से डिलीट। अब इसके अंदर था भाई आपका टेबल देखिए हमने होम में जाकर इस टेबल को हमने यहाँ पर भाई टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया था, ये आपका यहाँ पर आपका, तो वही आपका इंसर्ट में भी आपका ये चीज़ दिखा रखा है भाई, इसको भाई टेबल में कन्वर्ट कर देगा आपकी इस टेबल रेंज को। यहाँ से आप चाहो तो इसको यहाँ पर ऐसे टेबल फॉर्मेट में जाकर वही आपकी डायलॉग बॉक्स आपका आया है क्रिएट टेबल का, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो आपकी जैसा आपको चाहो आपका। ठीक है जी,
फॉर्मेट आपको बताया था भाई, जैसे आपको डिजाइन में था आपको वहां पर आपके आए थे, तो यहाँ पर आपकी एक डिजाइन विंडो आपकी खुल के आ रही है आपकी। जैसे आपको इसमें फॉर्मेट देना चाहो तो वहाँ पे फॉर्मेट आप यहाँ से आप डिफाइंड आप दे सकते हो आपका। ठीक, अब चाहते हो बट फॉर्मेट जो टेबल आपका आया उसको हटाना चाहते हो तो यहाँ पर आप जाकर इसमें, ठीक, ये रेंज टू कन्वर्ट टू रेंज आपका क्लिक करोगे तो वापस नॉर्मल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा क्या था, जब आप किसी को भी आप फॉर्मेट टेबल में कन्वर्ट करते हो आपका, तो यहाँ पर आपका देखो एक टैब आपका और ओपन हो जाता है आपका। ये पहले नहीं था आपको, देखो पहले 9 टैब थे आपके, 3 और 3 4 3 9 थे, 10वां टैब आपका ये ओपन हो चुका आपका। ये कब होता है आपका, जब किसी भी डाटा को अपने फॉर्मेट टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं आप, तो ये आपका टेबल डिजाइन का आपका फॉर्मेट आपका आ जाता है। ये किस लिए आता है भाई आपका, यानी कि इस टेबल में आपको कुछ भी आपको फॉर्मेटिंग करनी हो तो आपकी, तो यहाँ से आप लेके आ सकते हो आपकी। अब देखो इस फॉर्मेट में आपको करके यहाँ पर आपका होता है कि इंसर्ट स्लाइसर आपका। इसका मतलब क्या है आपका, जैसे मान लीजिए मैं नेम वाइज आपको चाहता हूँ या वर्किंग ईयर वाइज आपको चाहता हूँ आपको, मैंने ओके किया यहाँ पर, तो आपका एक स्लाइसर यहाँ पर आ गया आपका। अब ये काम क्या करता है आपका, जो वर्किंग ईयर थे आपके ये, इसको मैं टेबल को क्या करता हूँ यहाँ से होम पे जाके इस टेक्स्ट को मैं कर लेता हूँ ब्लैक आपका। ठीक, अब आप चाहते हो भाई सिर्फ मुझे ये जिसका वर्किंग ईयर 1 है आपका, सिर्फ वो आपका डाटा यहाँ पर नजर आए, ये आ गया आपका। 2 जिनका भाई 2 साल हुए हैं आपके वो आ जाए, 3 साल वाले आपके आ जाए, 4 साल वाले आ जाए, 5 साल वाले आ जाए, 6 साल वाले आ जाए या 15 साल वाले आपके आ जाए। जब भाई क्लियर करना चाहते हो सारा का सारा डाटा आपके सामने आए, तो अब इस तरह से आप स्लाइस का यूज करके आप यहाँ पर इसको लेके आ सकते हो आपका। तो इसको हम डिलीट करते हैं। ये आपका कहाँ से आया था आपका, इस पर टेबल पर क्लिक करोगे, टेबल डिजाइन में जाओगे आप, तो यहाँ पर आपका इंसर्ट स्लाइसर आपका ये है आपका, यहाँ से आप इसको लेके आ सकते हो। और दूसरा क्या भाई, आप इस जो टेबल आपकी आई हुई है इसको आप चाहते भाई आपकी नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट हो जाए जैसे आपकी पहले थी। ठीक, तो आप इस पे टेबल पे क्लिक करो और यहाँ से आप कन्वर्ट टू रेंज पे आप क्लिक करोगे तो ये आपका नॉर्मल टेबल में कन्वर्ट हो जाएगी। और आपका डिजाइन जो आपको वापस वही बनाना चाहो तो वही आपको बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहले मैं इसको भाई टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ से मैंने इसको, और यहाँ पर जाकर मैं इसको भाई नॉर्मल में आपका ये जो आपका लेआउट था क्लिक करो, यहाँ आपकी वही आप रखना चाहो तो जो आपने दे रखी थी पहले आप वो रख सकते हो। और इसको बस जाके आप इंसर्ट में गए, इसमें डिजाइन में गए, आपका रेज टू कन्वर्ट के जाकर आप इसको करवा दीजिए, आपके नॉर्मल टेबल में आपकी ये कन्वर्ट हो गई है आपकी। ठीक है जी। दूसरा क्या है आपका इलस्ट्रेटिव, मतलब क्या है आपका, इसमें आपकी कोई भी शेप वगैरह आपको इंसर्ट करनी है आपकी, पिक्चर वगैरह या शेप वगैरह, तो वहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए भाई आपको कोई रेक्टेंगल लेके आना है, ठीक है, ये आप रेक्टेंगल लिया है आपका, भाई इसमें कोई कलर वगैरह करने हैं आपके, तो ये आपके कलर यहाँ से आप बाई डिफॉल्ट यहाँ से आप लेके आ सकते हो जैसा भी आपको चाहिए आपका। ठीक, जब भी आप कुछ करते हो शेप लेके आओगे तो आपका शेप फॉर्मेट नाम से भाई आपका एक टैब और आपका ओपन हो जाएगा। जैसे आपको एक टेबल लेके आए थे आपका, वहां पर आई थी आपकी, तो इसमें भी आपकी ऐसे आ जाएगी आपकी ये, तो यहाँ से अपनी टेबल आप लेके आ सकते हो आपकी। ठीक, और भी कोई शेप आपके चाहो तो आप, बहुत सारी शेप इसके अंदर, वो आप लेके आना चाहो तो यहाँ पर आपकी आ जाएंगी। दूसरा क्या भाई आपका, इसी में मैं गया, मान लीजिए आपका ये भाई गया यहाँ से, और ये आपकी भाई कोई दूसरी शेप आपको इंसर्ट करनी है यहाँ से, भाई एरो करने हैं आपके, भाई ये ट्रायंगल आपको करनी है। ठीक, तो आप ट्रायंगल वगैरह आप यहाँ से आप ऐसे लेके आप आ सकते हो। भाई इसका भाई कलर चेंज करना आपको, तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करो, ये जो फिल आपका दिखाई दे रहा है आपका, इस पर जाओ आप, यहाँ पर जैसे भी आपको कलर देना है आप यहाँ से कलर दे सकते हो। जो आपका बॉर्डर आ रहा है, जैसे मान लीजिए मैं इस पर क्लिक किया, इसका जो बॉर्डर आ रहा है ये आपको दूसरे कलर का, आप चाहते हो बॉर्डर ना आए, ठीक, तो आप यहाँ से इसको बॉर्डर को नो बॉर्डर कर सकते हो, या भाई इसमें भाई इसका आप डिजाइन भी यहाँ पर चेंज कर सकते हो। भाई पहले आपका साइज को इंक्रीज या डिक्रीज यहाँ से आप कर सकते हो। भाई इसका भाई और भी आपको भी डिजाइन आपको भाई ऐसे चाहते हो जैसे कि आपके ये, तो ये आपके ऐसे डिजाइन यहाँ पर आ जाएंगे आपके। भाई नो बॉर्डर कर लीजिए आपका, भाई इसका फिल कलर आपका, भाई और कोई कलर आपको करना है आपका, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो यहाँ पर आपका। ठीक है जी, ये था आपका नॉर्मल आपका भाई शेप, आपको कोई कन्वर्ट लेके आनी है आपकी, तो वो आप कहाँ जाके आपके भाई इंसर्ट में जाके इलस्ट्रेशन में जाकर आपके यहाँ से आप लेके आ सकते हो आपकी। एक आई होता भाई आपका आइकन्स आपका, ये आइकन्स क्या है भाई आपका, कुछ प्री डिफाइंड इसमें के अंदर भाई आइकन्स आपको दे रखे हैं आपके, इस तरह के आपके इमोजी वगैरह, या भाई को आपको शेप लेके आनी है, जैसे भाई ग्राफ की कोई शेप आपको इंसर्ट करनी है, एरो वगैरह को इंसर्ट करना है आपको। ठीक, तो ये इसके अंदर आपके दे रखे हैं आपके इस तरह के, आपके इसके अंदर ये शेप यहाँ पर आप लेके यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो आप।
जैसे कि भाई आपको वो डैशबोर्ड वगैरह आप बनाओगे तो वहाँ पर आपको ये शेप वगैरह चाहिए होती है आपकी, तो वहाँ से आप ये ऐसे सेलेक्ट करो, ये आपकी आ जाएंगे। अब इसकी भी बाय चाहो तो जैसे बाय डिफॉल्ट ये ब्लैक कलर आ रहा है आपका, तो इसकी भी आप क्या है आपका ये कलर वगैरह यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे गए आपके भाई ग्राफिक फॉर्मेट आपका आ गया है, इसमें आप जाके इनके आप यहाँ से ऐसे कलर वगैरह आप यहाँ से ऐसे इनके चेंज कर सकते हो। बस जैसे आपको भाई कलर करना है आपका ये, तो ये आपके बाय डिफॉल्ट आपके चेंज हो जाएंगे। आपके बस उनसे भी आपको कलर करना है आपका ये, उस तरह का आपका कलर यहाँ पर आ जाएगा आपका। ठीक है जी, इसको हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या भाई, इसके अंदर आपका कोई पिक्चर आपको भाई इंसर्ट करनी थी तो वो पिक्चर पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपका पूछा भाई कहाँ से करनी है आपको, भाई आपके दिस डिवाइस का मतलब क्या है कि कंप्यूटर में कहीं पर रखी हुई है आपकी, तो वहाँ से आप इसको पिक्चर को यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हो। भाई उसका पाथ आपने दिया यहाँ पर मैंने कोई सैलरी शीट बनाई थी आपकी, तो उसके कुछ फॉर्मेट दे रखे हैं आपके, मैंने स्क्रीनशॉट लिए थे, तो ये आपके आ जाएंगे आपके ऐसे। यहाँ से आप इनको लेके आ सकते हो। इसका भाई साइज आपको भाई डिक्रीज करना है इंक्रीज करना है, तो ये आपका डिजाइन आपको आ जाएगा आपको। ठीक, और ये भाई सैलरी शीट कैसे बनाया, अगर आपको भाई ये वीडियो मेरी देखनी है, ठीक, तो भाई मैं इसका चैनल का जो लिंक है आपका, इस वीडियो का लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप इस वीडियो को आप देख सकते हो भाई कैसे कोई सैलरी स्लिप बना सकते हैं आप किसी सैलरी शीट से अपनी। ठीक है जी, तो आपका ये डिजाइन था उसका, आपको ऐसे वहाँ पर आपको नजर आएगा। अगर आपको भाई सीखना भाई कैसे बनाते हैं, तो यहाँ वहाँ जाकर आप ये देख सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है, वहाँ पर आप क्लिक करोगे तो इसी वीडियो पर सीधा आपको लेके पहुँच जाएगा आपका। मैं इसको यहाँ से मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर लेता हूँ। अच्छा दूसरा क्या भाई आपका, इस शेप का अगर आपको बॉर्डर वगैरह आपको लेके आना है या, ठीक, तो आप इसको यहाँ से आप ऐसे जैसे बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा है आपका, ये विड्थ वगैरह आपको मोटी लेके आनी ऐसे, तो यहाँ से आप इसको लेके आ सकते हो आप ऐसा इनका आपका। ठीक है जी, आपको भाई जो बॉर्डर है इसका कलर चेंज करना है आपका, तो वो भी आप कर सकते हो यहाँ से भाई आपका। इसी में आपका ये बॉर्डर कलर आपका नीचे आए हुए हैं आपके, जाकर आपका इनका चेंज कर सकते हो आपका, ये जो से भी आपको कलर चाहिए आपका वो आ जाएगा आपका। जैसे मान लीजिए मुझे ग्रीन कलर का चाहिए, मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, देखोगे आप तो ये ग्रीन कलर का ये वैसे बॉर्डर आपका आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है जी, मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ से अब डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट क्या भाई आपका, ये आपका भाई टेबल सेक्शन हो गया, इलस्ट्रेशन हो गया आपका। एडिंग्स क्या होता है आपका, ठीक, यानी कि भाई कुछ आपको एडिंग्स ऐड करने हो आपके, तो वो यहाँ से आपके एडिंग्स ऐड हो जाएंगे। एडिंग्स मीन्स क्या आपका जो कुछ प्री डिफाइंड आपके होते हैं वो आपके ऑनलाइन आपके यहाँ पर मिलेंगे आपको, तो वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो आपके। रिकमेंडेशन चार्ट में भाई आपको मैंने बता ही दिया था कि टेबल से हम कैसे कोई चार्ट यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं आपका। ठीक है, ये आपके भाई लाइन वगैरह पूरा अगर आपको यहाँ पर दिखा, जैसे मान लीजिए मैंने ये भाई डाटा यहाँ पर सेलेक्ट किया यहाँ पर, और इनके चाहते हो भाई आपके ये आए आपके ऐसे भाई लाइन चार्ट आपके आए, कहाँ पर चाहते हो भाई इसके भाई सामने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो आपके ये यहाँ पर दिखा देगा इसका ये। इसको भाई नीचे तक आप ड्रैग करोगे तो ये सबका यहाँ पर आज आ जाएगा आपका, ठीक, इसके अकॉर्डिंग आपका ये। ठीक है जी, ऐसे ही भाई आपका भाई यहाँ पर जो था आपका इंसर्ट में गए वापस कॉलम का, भाई कॉलम का चाहते हो तो कॉलम आपके दिखाई देगा यहाँ पर आपके ऐसे इनके पूछेगा भाई रेंज आपके भाई कहाँ दिखाने, यहाँ आपको दिखाने हैं भाई, ओके किया हमने, तो ये आपको इनके कॉलम चार्ट वगैरह यहाँ पर दिखा देगा जैसे आपको चाहिए इनके, ये इसमें दिखा देगा आपको ये। तो ये आपको यहाँ से देखो सबका सेम आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि सिर्फ से टॉप की वैल्यू जो थी ये आपको उसी का आ रहा है। मैं से मान लीजिए कंट्रोल जेड किया मैंने यहाँ पर ये, ठीक, और मैं गया भाई यहाँ पर इंसर्ट में ही गया, वापस आपका कॉलम में मैं गया भाई, किसका दिखाना, डाटा रेंज मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पर, ये मैंने कर दिया ओके। इसको मैं भाई ड्रैग करूँ अब नीचे तो देखिए ये उसी का आ रहा है आपका, ये सबको मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पर भाई, मैं कर देता हूँ यहाँ से ये गया मैं यहाँ पर भाई, मैंने इसकी लोकेशन दे दी ये वाली, तो मैंने ओके किया ये, अब ये सबका आपका आ गया है आपका सबका ये ऐसे। ठीक है जी, यानी कि भाई टॉप में दिखा रहा है सिर्फ इन सब का यहाँ से लेकर यहाँ तक का, फिर यहाँ पर आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपका दिखा रहा है, इसमें आपका यहाँ से यहाँ तक आपका ऐसे दिखाता है, ये आ रहा है आपका ये। ठीक है जी, इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से वापस डिलीट। अब नेक्स्ट क्या भाई आपका स्लाइसर। स्लाइसर भी आपको बताया था कि टेबल में हम स्लाइसर कैसे लेके आ सकते हैं, वही आपका टाइमलाइन क्या भाई आपका, जैसे आपका स्लाइसर था टाइमलाइन आपका ये टाइमलाइन आपका कब इंसर्ट होगा, यानी कि जब आपको जो डाटा है आपका ये
इसमें कोई भी आपका भाई कॉलम आपका डेट वाइज का होगा, डेट का कॉलम होगा, तभी आपका स्लाइसर आपका जो है आपका आएगा। आप देखिए पूछेगा आपका नहीं आ रहा आपका, ये क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि टेबल में कोई आपका डेट का कॉलम आपका नहीं है आपके, और ये आपको टेबल में कन्वर्ट करना होगा आपका, ये तब आता है आपका। ठीक, कोई आपको भाई वर्ड डाटा आपको लेके आनी है आपको, ठीक, जैसे आप पावर पॉइंट में आपको लेके आते थे, ठीक, आपको ये टेक्स्ट आपको वही कोई लेकर आना है किस डिज़ाइन का आपको, तो यहाँ से आप इसको लेके आ सकते हो। इसको भी कलर वगैरह फिल करना है आपको, बजून से भी कलर का आपको चाहिए, बॉर्डर वगैरह भाई फिल सेव करनी है आपको ये, ठीक, किस तरह का आपका चाहिए आपका भाई टेक्स्ट का कलर आपको भाई चेंज करना है आपको, ये यहाँ से आप ऐसे कर सकते हो आप, जैसे पावर पॉइंट में था आपका वही सेम है आपका, इसको यहाँ पर कर सकते हैं हम। फिर क्या भाई इंसर्ट में नेक्स्ट आपका, ठीक, सिंबल्स। आपके सिंबल्स क्या भाई आपके, कुछ आपको भाई सिंबल्स लेके आने हैं आपके भाई, क्लिक करते हैं यहाँ पर, जैसे मैं सिंबल पे क्लिक करूंगा यहाँ पर आपके, तो ये आपके सिंबल्स आ जाएंगे आपके भाई, ये जो एरो वगैरह है या भाई फॉरवर्डेड आपके, ये भाई फ्रैक्शन वाले आपके नंबर आपको ये लेके आने हैं, ठीक, तो यहाँ से आप ये नंबरों का आप लेके आ सकते हो यहाँ से आप इस तरह के आपके ये, ठीक, या भाई कोई आपके भाई शेप लेके आनी है। आप देखो इसमें सबसे नीचे आप आओगे तो यहाँ पर आपका वेंडिंग से नाम से देखेगा आपका ये वेबडिंग, ठीक, इस तरह की भाई आपको कोई मकड़ी वगैरह आपको भाई इस तरह कोई शेप लेके आनी है यहाँ पर आपकी, जहाँ पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपकी इंसर्ट हो जाएगी। मान लीजिए मुझे यहाँ पर लेके आनी है आपकी, तो मैं सिंबल पे गया भाई आपका ये, तो ये मैंने भाई ये लिया, यहाँ पर मैंने इंसर्ट कर दिया, तो यहाँ पर आपकी आ जाएगी आपकी, जहाँ पर भी आपको चाहिए वहाँ पर आप क्लिक करो तो ये आपकी आ जाएगी आपकी। ये भी टेक्स्ट ही होता है लेकिन दूसरी लैंग्वेज का आपका, ये दूसरे उसका फ़ॉन्ट है ये अभी आपके एक तरह से। इसको मैं हटा लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ से भी इसको मैं यहाँ से डिलीट मार लेता हूँ, ठीक, ये था भाई आपका इंसर्ट टैब आपका। नेक्स्ट टैब में आते हैं भाई आपका पेज लेआउट। आपका पेज लेआउट क्या है भाई आपका, यानी कि जब आप को अपने डाटा बना लिया आपका और उसको भाई आपको प्रिंट निकालना है आपका, ठीक, तो वो आपको कैसे पता चलेगा भाई। अब दूसरा क्या भाई, मान लीजिए मैंने डाटा बना रखा आपको, ठीक है जी, और मुझे ये सेट करना भाई एक सिर्फ पूरे पेज पे आया आपका। अब देखिए पेज लेआउट में क्या आपका, मान लीजिए देखो प्रिंट प्रीव्यू में आपको दिखाता हूँ पहले आपका, ये प्रिंट प्रीव्यू में गया तो मेरा पेज जो आपका ये इतना आ रहा है आपका, ये साइड का जो आपका ये सारा का सारा खाली है आपका, नीचे का आपका ये खाली है। अब चाहते हुए जो डाटा है आपका ये पूरे पेज में आपका भर के आया आपका, यहाँ तक आया आपका, तो उसके लिए आप क्या करोगे भाई, इनकी कॉलम को थोड़ा सा आप एडजस्ट करोगे ऐसे, ठीक, और जब प्रिंट प्रीव्यू आप करते हो तो यहाँ पर एक देखो डॉटेड लाइन आ जाती है आपकी, ये क्या दर्शाती है, यानी कि जो पेज की जो विड्थ आपकी ये दिखाती है। अब नीचे करूँ इसको यहाँ पर, ऐसे ये देखिए, तो ये पेज का एरिया दिखा रहा है आपका भाई कितना है आपका। दूसरा क्या भाई, यहाँ पर ये फ्रीज हो चुका है, इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ से अनफ्रीज कर लेता हूँ जाके, इसलिए मूव नहीं हो रहा आपका ये, ठीक, वापस मैं इसको कर लेता हूँ तो ये आपका आ गया। अब देखिए नीचे जो है आपका ये डॉटेड आ रही है, यानी कि ये पेज यहाँ से लेके आपका ये ऊपर तक अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ आपका ये, ठीक, ये आपका एक पेज है आपका ये आपका एक पेज आपका पूरा का पूरा आपका, यानी जो प्रिंट आएगा इतने पेज का आएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिख दिया 45, ये नंबर लिख दिया मैंने, यहाँ पर प्रेस इंटर किया और प्रीव्यू में जाकर मैं देखूंगा यहाँ पर, तो ये नीचे कॉर्नर में आपको यहाँ पर नजर आएगा ये लिखा हुआ आपका, ठीक है जी। ये आपको भाई एरिया पता था कि आपको भाई इस पेज में यहाँ तक आपको डाटा लिखोगे तो ये आपका आएगा। इसको मैं वापस भाई आपका जूम कर लेता हूँ, ठीक, अगर आपको बचाते हुए डाटा आपका यहाँ तक आए तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी विड्थ को जो थोड़ा सा यहाँ से आप इंक्रीज करोगे तो ये आपका वहाँ तक आपका डाटा आ जाएगा आपका। ये अब देखोगे तो पूरा आपका फिल हो रहा है यहाँ पर लास्ट तक आपका। अभी नीचे भी चाहते हुए फिल हो आपके तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन कॉलम की जो विड्थ आपकी इनको थोड़ा सा आपको यहाँ से जाकर होम पे जाकर आपको बताया था मैंने, फॉर्मेट में जाकर आपको इस विड्थ को जो आपको रो हाइट को बढ़ाना पड़ेगा आपको, तो ये आपके वहाँ तक आपकी आ जाएंगे। अब जैसे प्रिंट प्रीव्यू देखोगे तो आपको नीचे तक ये आपका फिल हो रहा है आपका, तो और थोड़ा सा साइज का इंक्रीज करोगे तो वो नीचे तक का हो जाएगा, पूरा पेज आपको जो आपका फिल हो जाएगा। इससे क्या है अपने भाई जो एरिया आपका टेक्स्ट एरिया है आपको उसको आप सेट कर सकते हो अपने पेज के अकॉर्डिंग, आपको पेज में भाई कितना हिस्सा आपको प्रिंट कराना है, पूरे पेज पर चाहिए कि नहीं आपका, ठीक। अब दूसरा क्या भाई पेज लेआउट में मार्जिन में क्या भाई आपका, मैं कस्टम मार्जिन पे कर लेता हूँ।
जो आपकी जो पेज की विड्थ आपकी ये वाली आपकी, ठीक है जी। इसमें आप चाहते हो भाई लेफ्ट में मेरा कितना मार्जिन बचे, बॉटम में कितना बचे, राइट में कितना बचे, टॉप में कितना बचे, तो वो आप यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हो। भाई टॉप में आप चाहते हो भाई थोड़ा ओवर मार्जिन बचे मेरा, ठीक। लेफ्ट में चाहता हूँ मेरा बचे यहाँ पर, बॉटम में या राइट में मैं चाहता हूँ, तो आप इनको वैसे सेलेक्ट कर सकते हो आप यहाँ से इसको, ठीक। इसका दूसरा क्या आपका जो पेज है भाई आपका ये, ठीक। आप चाहते हो भैया एक तो होता है भाई आपका ओरिजेंटल, आपका एक होता है आपका वर्टिकल आपका। जैसे भाई आपका लैंडस्केप या पोर्ट्रेट स्पेड आपका, वो आप कहाँ से देखोगे, यहाँ से आपका, यानी कि पेज आपको ऐसे भाई वर्टिकल रखना है, आपको ऐसे ओरिजेंटल रखना है आपको, ठीक। तो यहाँ से आप इनको कर सकते हैं। जैसे अभी मैं प्रिंट प्रीव्यू देखूँ ये आपका, तो देखो सीधा आ रहा आपका ऐसे ये होता, तो आप यहाँ से पेपर का आप जो साइज है आपका वो चूज कर सकते हो। जो नॉर्मली जो पेपर का साइज होता है हमारा वो लेटर में होता है या आपका A4 में होता है आपका, ठीक। अगर इससे भाई आपको बड़े पेज चाहिए तो आप A3 या A5 आप यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। भाई आपको छोटे बड़े आपको कोई पेज आपको और आपको बनाने हैं आपके, ठीक। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से आप निकाल सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है भाई आपको प्रिंट कैसा निकालना है आपका ये। अब दूसरा क्या है भाई आपका, मैं मान लीजिए इसको भाई होम पे जाके इसको थोड़ा सा वापस से ये कर लेता हूँ, एक बार रो हाइट अपनी वापस 15 कर लेते हैं यहाँ पे आपकी, और इसको थोड़ा सा यहाँ से इंक्रीज कर लेते हैं। अब दूसरा क्या है भाई आपको, मान लीजिए आपको डाटा है आपका ये, ठीक। आप चाहते हो भाई सिर्फ ये जो टेबल आपकी सिर्फ इसका प्रिंट आया आपका, जो आपकी दे रखी हेडिंग ये इसका प्रिंट ना आया आपका। देखो प्रिंट प्रीव्यू आप देखोगे तो जो टेबल की हेडिंग दे रखी है ऊपर ये भी आपकी प्रिंट प्रीव्यू में आपकी आ रही है आपकी, लेकिन आप चाहते हो भाई ये आपकी ना आए, आपकी ये हेडिंग आपकी ना आए, तो अब उसके लिए क्या करोगे आप, या तो भाई अपने भाई पेज को भाई सेलेक्ट कर लीजिए ऐसे, ठीक। और भी इसमें चाहते हो भाई आप ऐसे प्रिंट प्रीव्यू पे हम गए यहाँ पर आपका, और यहाँ पर जो आपका पेज एक्टिव शीट है आपको उसको सेलेक्ट करके यहाँ पर आपका ओनली सिलेक्शन कर दोगे तो यहाँ से आपका हट जाएगा, ठीक। एक तो ये तरीका ये है भाई आपका। दूसरा क्या है भाई, आपको ये काम नहीं करना, सिर्फ आपको भाई आप प्रिंट की कमांड दो तो सिर्फ इतना ही एरिया आपका प्रिंट हो आपका, तो पूरे को आप सेलेक्ट करो, यहाँ से प्रिंट एरिया आप यहाँ से आप सेट कर सकते हो आप। अब इसको भी देखो सिलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, प्रिंट प्रीव्यू में गया यहाँ पर, और ये जो आपने प्रिंट एरिया सिलेक्शन किया था इसको आप नॉर्मली यहाँ पर सेलेक्ट करोगे तभी आपका सिर्फ इतना ही एरिया दिखाएगा आपका, ठीक है जी। अब मान लीजिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ आप एंट्री करोगे, यहाँ पर आपका 114 मैंने कर दिया, यहाँ पर नाम लिख दिया भाई, यहाँ पर भाई करण मैंने एंट्री कर दी यहाँ पर आपकी, ठीक। अब ये प्रिंट प्रीव्यू देखोगे तो ये आपकी उसमें प्रिंट प्रीव्यू शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि भाई आपने यहाँ पर आपका प्रिंट एरिया जो आपको सेट कर रखा आपका ये, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर उतना ही प्रिंट का एरिया आपको यहाँ पर दिखाएगा। अगर आप प्रिंट एरिया को यहाँ पर क्लियर कर देते हो तब आपका ये सारा वापस आ जाएगा आपका, ये टो बेटो हाइडर भी आ गया नीचे का, जो आपने नीचे आपके एक लाइन ऐड की थी आपकी वो भी आपकी आ चुकी है आपकी। इस तरह से भाई अपने पेज को आप सेट यहाँ से कर सकते हो, ठीक। और कई बार क्या होता है भाई आपका कि जो पेज में आपके होते हैं बहुत सारे आपके ये नीचे तक का डाटा होता है आपका, और आपकी जो हेडिंग आपके चाहते हो हर पेज पे आपकी हेडिंग आए, तो वहाँ से आप इस पे प्रिंट आइल पे जाके और आपकी जो ये हेडिंग जो आपको रिपीट करनी है यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर दीजिए, तो ये आपकी हर पेज पे ऐसे आपकी रिपीट होगी नीचे तक, आपकी जितनी भी आपको करनी है वो आपके यहाँ पर रिपीट हो जाएगी आपकी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है भाई आपका, कई बार क्या होता है आपका ये जो पेज का जो साइज है आपका ये मैटर आपको थोड़ा बड़ा होता है आपका, वो आपका भाई दूसरे पेज पे जाता है। मान लीजिए जैसे भाई मैं इसको होम पे गया, मैंने इसका भाई साइज थोड़ा जो है क्या इंक्रीज कर लिया और इसको भाई मैंने यहाँ पर बढ़ा दिया आपका ये। अब देखिए अगर इसका मैं भाई प्रिंट प्रीव्यू में देखूं, अगर मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू आप यहाँ पर देखूं तो मेरे दो पेज पे आपका आ रहा है आपका, ये देखो आपका करो तो आधा मैटर आपका यहाँ पर आ रहा है आपका। आप चाहते हो भाई ये जो सारा का सारा मेरा सिर्फ एक ही पेज पे आया आपका, ठीक। ये जो दूसरे पेज का मैटर है ये भी आपका इसी पेज पे आया आपका,
तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर पेज लेआउट में जाकर जो आपका स्केलिंग आपकी है इसको अगर आप थोड़ा सा कम ज़्यादा करोगे आप यहाँ पर आपकी, तो ये देखिए आपका इस पर आ गया आपका, और भी आप इसको कम करोगे तो ये आपका और भी सेट आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका ये। ठीक है जी। आप प्रिंट प्रीव्यू में आप जाके देखोगे तो ये आपका एक ही पेज पे आपका सारा डाटा आ चुका है आपका। ठीक, इस तरह से अपने पेज की स्केलिंग को आप चेंज करोगे तो ये आपको एक पेज पे उससे आप ज़्यादा का पेज को कर सकते हो आपकी। नॉर्मल हम इसको वापस 100 कर देते हैं। ठीक, और अपना जो डाटा था ये आपका, इसको वापस हम यहाँ से 11 यहाँ पर कर देते हैं जो हमारा बाय डिफॉल्ट था, और जो आपकी हेडिंग आपकी इनको भी हम यहाँ से सेट कर देते हैं आपकी। ठीक है जी। वापस इसमें आते हैं आपके। अब यहाँ पर क्या भाई आपका ग्रिड लाइंस, यानी कि भाई आपके जो व्यू आपकी ये हो ना हो, हेडिंग आपकी, जैसे मैं इसको देखो प्रिंट दे रखी आपकी ग्रिड लाइंस में, व्यू को अनटिक करूँ तो क्या होगा, आपके जो बॉक्स देख रहे हैं आपकी ग्रे कलर की लाइन है, आपके जो बॉक्स बने हुए आपके, ये आपके यहाँ से हट जाएंगे आपके। ठीक, जो आपकी हेडिंग दिख रही है भाई आपकी ABCD यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 आपके लेफ्ट में टॉप में आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपके, तो यहाँ से आप इसको हटाओगे अनटिक करोगे तो ये अभी आपके यहाँ से हट जाएंगी। आपको भाई लेके आना है तो आप यहाँ वापस लेके आ जाएंगे। आप चाहते हो जब प्रिंट आप करोगे तो आपके भाई ये जो लाइन देखा रखी है आपको, देखो प्रिंट प्रीव्यू आप देखोगे तो वो जो आपकी ग्रे कलर की लाइन थी आपको प्रिंट में आपको नहीं नजर आ रही है आपकी, ना ही आपकी भाई हेडिंग नजर आ रही है आपकी ऊपर टॉप की आपकी। आप चाहते हो भैया आपकी प्रिंट में आए आपकी, तो आप इस पर टिक करो, इस पर टिक करो आपकी, देखो तो आप ये जो आपकी हेडिंग आपकी देखो ABCD ये भी आ गई, लेफ्ट वाली भी ये भी आपकी प्रिंट में आ रही है आपकी। ठीक, आपकी आ जाएंगी आपकी। ठीक है जी। इसको वापस हम अनटिक कर देते हैं आपकी। ये क्या भाई आपकी, जब आप कोई शेप इंसर्ट करते हो आपकी, जैसे मान लीजिए मैंने इंसर्ट की हुई थी आपकी, ये शेप मैंने इंसर्ट की हुई यहाँ पर, 2 शेप मैंने इंसर्ट कर ली यहाँ पर, एक ये कर ली और इसके बाद मैंने यहाँ पर एक और शेप यहाँ पर मैं कर लेता हूँ इंसर्ट आपकी, ये मैंने कर लिया एक के ऊपर एक। ठीक, इसको मैं कलर दूसरा दे लेता हूँ यहाँ से। अब चाहते हो भाई ये आपकी जो आपकी आगे वाली पीछे चली जाए, पीछे वाली आगे आ जाए, आपको उसको भाई सेंड बैक कर दीजिए तो आपकी भाई आगे, आप इसको भाई सेंड बैक करना चाहते हो तो ये आपकी पीछे चली गई। यानी कि आपकी वजह शेप्स दी गई है उसकी, इनकी पोजीशन को डिसाइड करता है भाई आपको भाई इसकी पोजीशन को भाई कहाँ चाहिए, आपको लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, कहाँ चाहिए आपकी, तो वहाँ से आपकी ये इसमें आप कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो आप, वहाँ से भी आपकी हो जाएंगे कि वही चीज़ आपकी दोनों की दोनों सेम आपकी है। ठीक है जी। ये था आपका पेज लेआउट में भाई करना, आपका अलाइनमेंट वगैरह करना आपको, ये सब आपका यहाँ से हो जाएगा आपका। तो ये था भाई आपका भाई हमारे एक्सेल में आपके 4 टैब हम कवर हो चुके हैं, फाइल से, होम से आपके। ठीक, होम है, इंसर्ट और लेआउट है। अब आते भाई फॉर्मूला पे आपके। फॉर्मूला में क्या भाई आपके ये सेक्शन दे रखा भाई फंक्शन लाइब्रेरी। फंक्शन लाइब्रेरी में इसके आपके इसमें भाई हर एक फॉर्मूले की कुछ कैटेगरी बना दी है, जैसे भाई आपके फाइनेंशियल फॉर्मूले जो आपके ये रहे आपके, जो कि भाई हमने यहाँ पर आपके इंसर्ट में आकर हमें पर सिम्बल्स में जाकर कहाँ जाके देखेंगे यहाँ पर, तो ये आपके दिखा रखे आपके, ये दूसरा कहाँ था, ये आपका होम में जाकर जो आपके दिखे थे हमने यहाँ पर ये मोर फंक्शन में, ये वही फॉर्मूले सारे के सारे। ठीक, अब यहाँ पर इनका क्या किया भाई, यहाँ पर आपका कैटेगरी वाइज यहाँ पर इनको अलग अलग सेपरेट यहाँ पर कर दिया है आपका। लॉजिकल फंक्शन क्या आपके भाई इफ्स वगैरह के और के नोट के, ये फंक्शन आपके जो आपके लॉजिकल फंक्शन होते हैं सारे के सारे यहाँ पर देखा रहेगा। टेक्स्ट फंक्शन जो आपके होते हैं ये हैं डेट एंड टाइम से रिलेटेड जो आपके फॉर्मूले हैं आपके, ये उनकी लिस्ट है आपकी। ठीक, लुकअप वीलुकअप वगैरह जो एरे वगैरह आपके जो होते हैं आपके, उनके आपके दिखा दिए हैं आपके। ट्रिग्नोमेट्री मैथ के जो फॉर्मूले आपके वो आपके, इसके अलावा जो फॉर्मूले बच गए आपके स्टैटिकल फॉर्मूले जो आपके होते हैं, इंजीनियरिंग फॉर्मूले जो आपके हैं, क्यूब्स फॉर्मूले जो आपके हैं, इन्फॉर्मेशन फॉर्मूले जो, ये सबकी वजह क्या अलग अलग कैटेगरी बनाकर यहाँ पर इन्होंने दिखा दी आपकी। नेक्स्ट क्या भाई डिफाइंड नेम आपका क्या है, जो भी आपकी टेबल वगैरह है आप इसको भाई आप यहाँ पर आप एक नेम दे के रख सकते हो आपकी। यानी कि जब भी आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करो और आपको उसमें इस रेंज को आपको क्या करना है भाई आपका यूज करना है, अगर इस सीट पे आए तो आप क्या कर सकते हो, इसको सेलेक्ट करो और यहाँ पर इसका यहाँ पर आकर आपको इसका नाम दे सकते हो। मान लीजिए मैं डाटा दे देता हूँ इसका नाम और मैंने कर दिया प्रेस इंटर आपका। ठीक है जी। अब मान लीजिए मैं कहीं दूसरी सीट पे भी हूँ यहाँ पर आपका, ठीक, और मैं भाई फार्मूले में इसमें गया, जो मैंने डाटा वाला था ये आपका, इसमें मैं क्लिक करूँगा आपका, ठीक, तो आपको सीट पे मुझे लेके आ जाएगा आपका। इसके बाद दिखाएगा भाई इसकी रेंज कहाँ पर, अब आपकी सीट 2 पे था मेरा ये सीट,
टू पे था मेरा ये, और इसकी भाई A3 से लेकर D16 तक उसकी रेंज थी आपकी ये। मैं देखो तो यहाँ से भाई A3 से लेके D16 तक आपकी रेंज थी। दूसरा क्या, जैसे मान लीजिए मैं इस शीट पे हूँ आपका, और आपको भाई ये डाटा आपको देखना भाई कहाँ पर आपका ये जो आपने टेबल नाम बनाया हुआ है, अब इस पे खोलोगे आपके तो वापस उसी शीट पे पहुंचा देगा और उस रेंज को आपको ये सिलेक्ट कर देगा आपका ये। ठीक, ये तब काम आता है जब कोई फॉर्मूला आपको इस्तेमाल कर रहे हो कहीं पर दूसरी शीट पे, और आपको भाई इस रेंज का जो आपको यूज करना है आपका। ठीक, तो अब इस रेंज पे आने की जरूरत नहीं है आपको, बगैर इस रेंज शीट पे आया आपका, उस रेंज को आप वहां से आप यूज कर सकते हो आपका इस तरीके से आपका। दूसरा क्या है, जो आपने यहाँ पर नाम दिया था आपका ये डाटा आपका, ठीक, अब इसका भाई नाम चेंज करना है आपको, या भाई इसके रेंज को भाई बढ़ाना घटाना है आपको, तो वो कहाँ से आप कर सकते हो, आप जहाँ इस पे गए हम, ठीक, क्लिक किया, मैं इस पर क्लिक किया, यहाँ से आप इसको डबल क्लिक करता हूँ, मैं आपका जो डाटा का नाम दिया था आप इसको चाहो तो यहाँ पर भाई नेम चेंज कर सकते, जैसे मान लीजिए मैं दे देता हूँ भाई मास्टर, इसमें स्पेस नहीं आएगा भाई आपका, मास्टर डाटा। ठीक, कुछ भी आप नेम दे सकते हो, ओके किया यहाँ से, इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखोगे आप यहाँ पर, तो ये जो डाटा था आपका मास्टर डाटा यहाँ पर आपका बन जाएगा। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इसे सेलेक्ट कर देगा आपकी पूरी रेंज को आपका ये। ठीक, तो फॉर्मूला को यूज कर रहे हो आप, ठीक, मास्टर डाटा के अकॉर्डिंग करना, पेस्ट स्पेशल में आपको करना थी, ये आपको दे रखे हैं। ठीक, दूसरा क्या भाई आपका ट्रेस प्रेडिक्शन है आपका, जैसे मान लीजिए मैंने कोई शीट थी यहाँ पर एक, कहाँ गई, ये वाली आपकी। अब देखिए जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज कर रखा आपका ये। ठीक, अब देखिए इसमें जो मैंने रेंज ले रखी है आपकी, ये जो रेंज ले रखी है आपकी ये वाली, ठीक, ये जो रेंज दिख रही है, मैं इस रेंज की जगह पर भाई उसमें डाटा को यहाँ पर यूज कर सकता हूँ, अगर मेरी वही टेबल है तो तभी आपका ये काम करेगा यहाँ पर आपका। अब देखिए मुझे चेक करना भाई फॉर्मूला मेरा भाई कहाँ कहाँ से आपका लिंक है आपका ये। मैं इस पर क्या करता हूँ भाई, आपका टेस्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये बता दिया भाई इस टेबल से आपका आया हुआ आपका ये, इस हेडिंग का मैंने ये रिजल्ट दिखाया हुआ आपका यहाँ पर। ठीक, इसे भाई जो आपके दिखा रखा आपका ये नाम से और आईडी से आपका ये फॉर्मूला आपका यहाँ पर बना हुआ आपका, और इस टेबल से आपको इस डाटा को लेके आ रहा है। इसको भाई आपको हटाना है को तो आप हटा सकते हो। जैसे मान लीजिए मेरे यहाँ पर फॉर्मूला आपका, इसको ट्रेस करना चाहते हो आप, तो ये दिखा दिया भाई जो आपकी एम्प्लॉय आईडी थी, इससे रिजल्ट आपको लेके आ रहा है ये सेल्स अमाउंट का, इस टेबल में से जो एम्प्लॉय आईडी आपकी ये वाली, इससे आपका ये यहाँ पर शो कर रहा है आपका, हटाना आप हटा दीजिए। दूसरा क्या है, इसमें फॉर्मूले टेबल में जितने भी आपके फॉर्मूले आपके यूज किए गए हैं आपके, वो आपको देखने भाई क्या यहाँ पर कौन कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया है, तो आप यहाँ पर शो फॉर्मूला पे आप क्लिक कीजिए। ठीक, तो ये फॉर्मूले इन्होंने क्या कर दिए यहाँ पर आपको दिखा दी है भाई, आपके फॉर्मूले आपके भाई क्या क्या यूज आपके हुए हैं आपके। जैसे इस सेल में मैंने भाई ये फॉर्मूला यूज किया है, इस सेल में मैंने ये फॉर्मूला यूज किया है, आज की जो टेबल रेंज आई हुई है वो कहाँ से आई हुई है, ये सब इसने कर दिया। वापस उसको भाई आप क्लिक करोगे तो ये आपके हट जाएंगे और वापस उसी फॉर्मेट में आपका ये आ जाएगा आपका। ठीक है जी, ये था आपका भाई फॉर्मूला टैब आपका। फिर आते हैं अपने भाई डाटा टैब में। ठीक, ये मोस्टली आपका क्या होता है भाई, आपका जो पावर क्वेरी का आप सेक्शन यूज करोगे तो उसमें आपके काम आएंगे आपके। दूसरा मैंने एक आपको चीज़ बताई थी यहाँ पर आपकी, जैसे कि मेरी एक टेबल थी यहाँ से ये वाली आपकी। ठीक है, देखो मान लीजिए मैं इनको यहाँ पर क्या करता हूँ, डिलीट कर लेता हूँ आपका। ठीक है जी, अब चाहते हो भाई ये जो सेपरेटेड मैंने बताया था इनको आप फ्लैश फिल के थ्रू हमने किया था, अब चाहते हो भाई इसको आप ऐसे भी कर सकते हो आप। अब इसको हमने सेलेक्ट किया, अब डाटा टेक्स्ट टू कॉलम पे मैं गया, यहाँ पर डेलीमीटर्स भाई आपको भाई मीटेड आपको भाई सेलेक्ट करना है यहाँ पर भाई, कैसा भाई आपका ये डैश चाहिए आपको ये, तो डैश के अकॉर्डिंग ये क्या देखो यहाँ पर प्रीव्यू आपको दिखा दिया, आईडी अलग हो गई, नेम आपके अलग हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट किया भाई, फिनिश किया, या ये देखिए यहाँ पर आपका दोनों चीज़ आपके अलग अलग हो चुके हैं आपके। ठीक, तो डाटा में जाकर आप इसका यूज कर सकते थे। फिल्टर एडवांस फिल्टर आपका, एडवांस फिल्टर भाई आपका इस पे अलग टॉपिक लेके आऊँगा, थोड़ा बड़ा टॉपिक है। तो एडवांस फिल्टर क्या करता है आपका भाई, जो टेबल वगैरह आपकी इसमें से जैसे आपकी टेबल थी, कहाँ गई ये वाली टेबल, ये तो देखो छोटी सी टेबल आपकी सामने दिख ही रही है आपकी। मान लीजिए भाई 1000-2000 एम्प्लॉयज का कोई डाटा है आपका, ठीक, किसी प्रकार का आपका बहुत लंबा डाटा है, उसमें से आपको कुछ चुनिंदा पार्ट आपको भाई लेके आने हैं आपके, तो वहाँ पर हम एडवांस फिल्टर का यूज करते हैं आपको, वहाँ से हम कैसे लेके आ सकते हैं आपका। ठीक, नेक्स्ट क्या भाई आपका रिव्यू। रिव्यू में आपको बताया था भाई आपका कि भाई अपनी शीट को कैसे प्रोटेक्ट या अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए भाई मैंने इसी शीट को प्रोटेक्ट करना है तो आप प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक कीजिए, और यहाँ से भाई इसको पासवर्ड लगाना तो पासवर्ड लगा दीजिए, या पैसे प्रोटेक्ट करोगे तो आप पैसे। अब इस पर क्या आप कोई भी काम आप नहीं कर पाओगे। मान लीजिए मैं यहाँ पर भाई 45 को कुछ चेंज करना है, तो मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये आपको इस पर काम नहीं करने देगा, मना कर देगा इसका ये। ठीक,
इसको भाई अनलॉक करना है तो वापस भाई आप यहाँ पर रिव्यू में जाके इसको आप यहाँ से अनप्रोटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर जाकर राइट क्लिक करो शीट पे, यहाँ से भाई इसको आप अनप्रोटेक्ट यहाँ पर कर सकते हो। ये आपका यहाँ से भी हट जाएगा, देखो अनप्रोटेक्ट यहाँ से हट गया, यहाँ से भी आपका ये अनप्रोटेक्ट यहाँ से हट चुका आपका। ठीक, इस प्रकार आपका वर्कबुक को ये आपकी एक तो देखो शीटें आपकी ये एक अलग अलग शीटें आपकी दे रखी है आपकी, यानी शेप सभी शीट को बनाकर जो पूरी आपको शीट दिखाई दे रही है आपकी ये होती है आपकी वर्कबुक। इस पूरी वर्कबुक को आपको लॉक करना है तो यहाँ से आप इसमें पासवर्ड दीजिए और ओके कर दीजिए, तो आपकी पूरी वर्कबुक जो आपकी है लॉक हो जाएगी आपकी। ठीक, अब दूसरा क्या है भाई, आपके भाई कुछ रेंज आपको भाई सिलेक्ट किया आपने, भाई आपको किसी को लॉक कर रखा है, परमिशन देनी है आपको। ठीक, तो यहाँ से आप उसमें परमिशन दे सकते हो भाई आपके भाई इस एरिया को आप यूज करने की, किसी को भी आपकी। व्यू में क्या भाई आपका, जैसे कि आपकी भाई ग्रिड लाइंस वगैरह आपको दिखाई दे रही है आपकी, ये दिखाई दे रही है ये वाली आपकी, इनको भाई हटाना है यहाँ से आप हटा सकते हो। जो आपकी हेडिंग थी फॉर्मूला बार आपका ये, अब इसको भाई ऐड करना है, आप इसको ऐड कर सकते हो यहाँ से। हेडिंग जो आपको दिख रही है ABCD वगैरह ये अकाउंटिंग दिख रही है आपकी, इनको भाई ऐड करना, आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, शो करा सकते हो आपकी। जो नॉर्मल पेज लेआउट होता है आपका भाई आपका ये होता है आपको भाई कोई चेक करना भाई आपका भाई किसी पेज में आपका कितना आएगा, तो यहाँ से आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हो, यहाँ पर दिखाई देगा। पेज लेआउट आपको चेंज करना है आपका, आप नॉर्मल कर देते हैं। पेज लेआउट चेक करना भाई आपका भाई कितना एरिया पर इसमें आपका कवर होगा, इस हेडिंग के अकॉर्डिंग आपका ये पूरा का पूरा यहाँ से आप इसको ऐसे कर सकते हो। इसको नॉर्मल में कन्वर्ट कर देते हैं। जूम, देखो जूम आप यहाँ से भी कर सकते हो, आपको नीचे राइट कॉर्नर में आपको दिखाई दे रहा है आपका, इसको प्लस को आप करोगे तो यहाँ से आपका जूम हो जाएगा, माइनस करोगे तो आपका ये जूम आउट हो जाएगा। ऐसे आप यहाँ से भी इसको कर सकते हो भाई, जूम आपका करोगे जितना % आपको जूम करना है, यहाँ से कस्टम जूम कर 20% मैंने कर लिया, ओके करूँगा तो 120% आपका जूम हो जाएगा, जो कि आपको दिखाई देगा। नॉर्मल आपको 100% आपको लेके आना है तो 100% पे क्लिक किया, ये आ गया आपका। ठीक है जी। दूसरा क्या है भाई आपका, मान लीजिए भाई आपको यहाँ पर ही आपको इतना फिक्स करना है आपका। ठीक, और मैं इसको भाई पेज जैसे मेरा भी मूव हो रहा है आपको, मैं चाहता हूँ ऐसे मूव ना हो मेरा ये। ठीक, मैं जब माउस को स्क्रॉल को करता हूँ आपका ये ड्रैग तो मूव हो रहा है आपका ये, तो मैं क्या करूँगा भाई कहीं पर भी मैंने इसको क्लिक किया ऐसे यहाँ पर आपका, और यहाँ पर फ्रिज पे गया, मैं इसको फ्रिज पे नहीं कर दिया आपका। अब ये देखो मेरा पेज तो मूव होगा, ये आपका देखो नीचे का मूव होगा आपका, ये इधर राइट में करूँगा आपका ये तो ये भी मूव होगा, लेकिन जो मेरा ये एरिया है ये अब ये मूव नहीं होगा, क्योंकि ये मैंने क्या क्या कर दिया है, इसको फ्रीज कर दिया। इसको वापस अनफ्रीज करना है तो वापस इस पर जाके आपको अनफ्रीज कर दीजिए। दूसरा क्या है, मान लीजिए भाई आपकी भाई जैसे आपका जा रहा है आपका, अब चाहे तो भाई ऐसा तो जाए आपका, लेकिन जो आपकी जो हेडर है आपका ये फिक्स रहे आपका, तो आप यहाँ पर क्लिक करो और यहाँ पर जो आपकी रो है आपकी ये, ठीक, टॉप रो का मतलब क्या है, जो ऊपर की टॉप रो को फिक्स कर देगा। फर्स्ट कॉलम का मतलब क्या है, फर्स्ट कॉलम का आपको फिक्स कर देगा। जैसे मान लीजिए टॉप को मैंने फिक्स किया, तो जो टॉप रो थी आपकी सिर्फ इसको फिक्स किया है आपका, बाकी सारा आपका चलेगा। इसमें जैसे मैं भाई कॉलम को कर देता हूँ तो कॉलम को फिक्स कर दिया इसने ये, लेकिन बाकी आपका चलेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ ये हेडिंग यहाँ पर फिक्स हो जाए, तो इसको मैं क्या करता हूँ भाई आपका अनफ्रीज करता हूँ, और मैं यहाँ पर क्लिक करके, ठीक, और मैंने कर दिया भाई यहाँ पर इसको फ्रीज। तो अभी देखिए यहाँ से ऐसे आपका ये फ्रीज हो चुका है आपका। वापस अनफ्रीज करना आपको, अनफ्रीज यहाँ से कर दीजिए। ये था आपका फ्रीज अनफ्रीज आपका। भाई ये जूम आप कैसे कर सकते हो, आपके जो ये छोटे छोटे बॉक्स जो ग्रे बॉक्स है आपके ये आपको भाई कैसे ऐड करने हैं, कैसे आपके शो करने हैं आपके, तो ये आप यहाँ से आप इनको ऐसे कर सकते हो आपका। ठीक, लास्ट भाई आपका हेल्प, आपका भाई ये आपका किसी तरह की आपको हेल्प चाहिए आपकी, तो यहाँ से भाई आपके भाई इनके कॉन्टेक्ट वगैरह कर सकते हो अपने। शो ट्रेनिंग वगैरह आपकी भाई कम्युनिटी आपकी कोई है तो वहाँ पर आपको भाई कोई ब्लॉग वगैरह चेक करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मोस्टली आपका यूज़ नहीं होता। आपका जो मेन थे आपके जो बेसिक थे आपके, ये था आपका होम इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, आपका डाटा, ये आपके होते हैं आपके। ठीक, तो ये था भाई आपका एक्सेल का बेसिक आपका रिव्यू, जिसके अंदर भाई आपकी भाई हमने 9 के 9 टाइप आपको यहाँ पर कवर किए हैं। इनके बेसिक जानकारी भाई आपको दी गई है आपकी। ठीक, अगर भाई कोई फॉर्मूला वगैरह आपको भाई चेक करना है, आपको भाई करना है, तो उसके लिए भाई अलग से मैंने टॉपिक बना रखे हैं, वहाँ से जाकर आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। दूसरा क्या भाई आपको अगर भाई मेरे ये टॉपिक जो आपको भाई अच्छा लगा है तो भाई मेरे चैनल को भाई लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और भाई अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर लीजिए, ताकि भाई वो भी अपने नॉलेज को गेन कर सकें आपके। तो भाई आज के टॉपिक में इतना ही, फिर मिलेंगे आपको भाई किसी नए टॉपिक में, किसी नई वीडियो के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, अलविदा लेता हूँ आपसे। आज के टॉपिक में
इतना ही।